सालों ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आप लोगों को पता है कि मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें सर्विसेज के ऊपर फोकस करना है। सर्विसेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी। जो भी नौजवान हैं जो निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, एक तो उनको ये फिगर आउट करना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन दे सॉल्व, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क कैन दे डू, बट साथ ही उनका एक फोकस होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ। पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है, और अगर आपने अपने करियर्स को लुक्रेटिव करना है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लेकर आनी है, तो यू शुड बी सर्विसिंग द ग्लोबल मार्केट। अब जाहिर है इस पे बहुत सारे लोग आके मुझे कहते हैं कि यार जब ग्लोबल मार्केट की बात आती है तो ये तो प्रॉब्ली टेक्निकल काम है, कंप्यूटर साइंस का काम है या आईटी का काम है, विच इज़ ट्रू। हिस्टोरिकली वही काम ज़्यादा चला है। लेकिन आने वाले वक्त में, पर्टिकुलरली इन द एज ऑफ एआई, मेरा मानना ये है कि जो कंप्यूटर साइंस या हार्ड कोर टेक्निकल स्किल्स वाला जो काम है, उसके अंदर शायद वो वाली ग्रोथ हम ना देखें। इनफैक्ट ज़्यादा ग्रोथ हम जो देखेंगे वो सर्टन डोमेन्स के अंदर देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन बिजनेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ऐसे लोगों को देखना जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, बट देव बीन एबल टू सक्सेसफुली conquer the global industry and are able to service that market as well. आज हमारे साथ मौजूद हैं कंबर हुसैन साहब, who is the CEO and founder of Virtue Solutions. They are a marketing technology company. They're servicing markets in Saudi, US, Canada and Europe. और उसके अंदर इनका खुद पर्सनल बैकग्राउंड जो है वो mass communication का है. My understanding is a lot of the people that are working with him as well do not have a technical background yet, are studying in Pakistan and servicing the global markets. अभी इस वक्त उनके तकरीबन 175 हेड काउंट हो चुका है, एंड दे ग्रोइंग वेरी रैपिडली एज वेल। रिसेंटली मैंने इनका एक इवेंट अटेंड किया था जहां पर दे लॉन्च्ड वन ऑफ देयर चैट बॉट्स जो कि मार्केटिंग डोमेन के अंदर सर्विस कर रहे हैं। इट वाज फैसिनेटिंग, वेरी कटिंग एज स्टफ। पाकिस्तान नॉर्मली इस तरह की चीज़ों में 5-8 साल बाद आता है। इट वाज ग्रेट टू सी कि एक पाकिस्तानी होम ग्रोन कंपनी जो है वो डायरेक्टली जो इस वक्त दुनिया में सबसे लेटेस्ट काम हो रहा है उसके ऊपर ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि प्रोडक्ट साइड पे जा भी रहे हैं। Kambar, thank you so much for being part of the show and Thank you taking the for time having out. me, Muzammil. थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करूंगा, just trying to understand where were you born and where did you spend your early life? Well, I was born in Karachi. I spent my whole life in Karachi, studied in Karachi. Education कहाँ से ली? Education, like my school was ASF public school. So, and then after that, I went to the college NCR, and uske baad I have done my mass comm, like BS in mass communications, Karachi University se. जबरदस्त। So FSC के आपने from NCR? From NCR, yes. जबरदस्त। And then Karachi University Mass Communication, when did you graduate? I graduated in 2016. I Like see. 15 end, you can say, yeah. So, Why mass communication though? Were you interested in media या बस ये वो वाला था कि यार मेरे को डिग्री करनी है, चलो जो मिल नहीं, जाए I कर was लो? तो हुआ कुछ ऐसे कि I was always interested in media. I used to do photography. That's I still do it as a hobby. And उसके साथ में जो है we have like communication is a thing that I always wanted to do. Taking my message to the world, telling the world about different things through my pictures, through anything and all. So when I graduated like from the college, उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि I was opting for media science from an other university. I got like did my test वहाँ पे, सारी चीज़ें वहाँ पे. फिल्म मेकिंग टाइप या Sort of ओवरऑल filmmaking, मीडिया साइंसेज जो होती है? overall media sciences वाला जो सिनेरियो होता है, तो I was going for that. मैंने यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया, I got my result, I got into the university, and I was sitting for some work at some place, and a friend called me कि यार you want to do mass communication, right? मैंने कहा I want to do it, but कराची यूनिवर्सिटी के admissions close हो चुके हैं. And he's like, बोले there is a university who is affiliated with Karachi University, so you study there and you give exams in Karachi University, you'll get the degree from there and everything. Oh, interesting. तो जहाँ मैं बैठा हुआ था यूनिवर्सिटी वहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पे थी. आई स्टार्टेड माई बाइक एंड आई वेंट स्ट्रेट टू दैट यूनिवर्सिटी, टॉक टू द पीपल देयर, गेट माई एडमिशन थिंग सॉर्टेड, ड्रॉप्ड द प्रीवियस यूनिवर्सिटी एंड गेट इनटू मैस कम्युनिकेशन. राइट। So in terms of mass communications covers a lot of things which media science doesn't, right? In terms of मसलन किस तरह ये? Maslan, international relations, you don't get to study in media sciences. I was always interested what's happening in the world, कहाँ पे क्या हो रहा है, और how the global powers are shifting, what world is doing and how we are living in that. So that was one very interesting topic. And apart from that, the journalism, the way to communicate with the people, all that, what actually a media do, learning that through the qualified teachers who are the pioneers of media in Pakistan. So that was something I really wanted to do. अच्छा प्रोग्राम, मतलब जहाँ से आपने किया था वहाँ पे you had good faculty, good. Oh, I had a wonderful faculty there. The teachers, everyone was so good. They were professional, so they were not only teachers, they were into the real life media industry as well.
So that helps a lot. They keep sending us for the internships. So I go to multiple channels as a reporter, as a producer, making up stories, sitting with people, working in the real environment and all. So that helps a lot gaining the, what do you say, confidence, knowledge, and get to know that how the real world works. Right. The problem, universities, they're all teaching you just the book stuff. Academic book stuff. Yeah, book stuff. That is not helping. But आपका focus जो रहा है वो initially was in journalism mostly. Yes, that was in journalism, but when you do mass communication, so there are 2, 3 things you can choose. So you can choose advertisement as a major in your uh, last 2 years. So then you need to decide which side you want to go. So I studied that, and then I choose advertisement as the major. Interesting. So जब आपने graduate किया उसके बाद what did you do straight up? I started my company. अच्छा. Yeah, so But आपने you didn't do any job. You just directly went towards no, when I was starting. studying, so like there was a point when I realized that I can do business, right? So there is an organization known as YPO, right? It's a global organization, and What does it stand for? Young Presidents Organization. So I worked there as a chapter administrator for 3 years, and that was one of the best time of my life because at the age of 20, 22, I was working with the top 32 CEOs of Pakistan. Interesting. And so there's a certain criteria of becoming a member to YPO. Even I cannot become a member right now. Maybe in the future, until if I reach that, my company reaches that point before my age reaches 40. So yeah, that is a possibility. So there are all the CEOs and presidents of big corporations, multinational, who are the members of that. And I was the only single employee of that organization, a chapter administrator. Interesting. It was like a proper paid job. It's a proper paid job. I got my first laptop from them. It's a brand new. So I got fuel, mobile expenses and everything from them. Interesting. So it और was काम क्या था उसमें ज़्यादा? काम क्या था? The work is to manage all 32 CEOs, the global communication with YPO Global to the chapter I was administrator, that is the YPO Capital, and to manage all the events, the networking events, dinners with the prime ministers, then dinner with the, what you can say, बाहर की delegations वगैरह आ रही हैं. the delegations coming in, people like ambassadors of the different countries. So all of those people. So I need to get them all connected, organize the event, manage everything, pull off all the events, get everything done, plan accordingly. So all of those things. So I used to do that. There. So this was during your university. That was during my university. उसके बाद फिर what did you do? So as soon as I graduated in 2015 from the university, and I started my company while I was in the university. So I graduated in December 2015, and I started the company on 22nd May 2015. Right. So And initially कर क्या रहे थे? Into the company when we started it. So when I was working for the YPO people, I used to sit with them, see how the business works, how these guys manage everything, and I found a lot of loopholes at that time. Loopholes like that. There was a school. There is a school which is Education Trust Nasra School, founded by Nasra Wazir Ali, right? So that's a very big trust school in Pakistan. They used to do their marketing campaigns through a lot of vendors. Technically, the person running it, Mir Shaukat Fancy, he is one of the member of IPO, and he was the education chair at that time. So I used to sit in that office because I don't have a permanent office. So whoever the person, board member dealing with the president, who was Mr. Hunayt Hussain Lakhani, late, and the education chair who manages all the events and design, that was Mir Shaukat Fancy. So I used to sit in Fancy Group's office, and I used to see people coming and talking about marketing and all that. That is something I would love to do. So I get involved. So they came to me one day and asked me that, Kamar, you sit here, you don't have actually work to do whole day. You were playing games or watching movies, because when it's an event or something like that, I'm working. Otherwise, I'm just sitting. So why don't you work as a PRO for us? I was like, who said no to free money? So I said, yes, I would love to do that. So I joined them as a public relation officer to them. Uske baad, I started getting into the campaign, seeing what is happening, and तो ये जो कंपनी थी ये एडवर्टाइजिंग डोमेन में ही काम कर रही No. The Fancy Group basically is a company which manages Education Trust Nasra School. Okay. The Fancy Group is a for-profit business. They have multiple businesses in that, and then that's a head office to Education Trust Nasra schools as well. So
I was sitting there because the person running a lot of things used to sit in this office, and I was reporting to him as he was the education chair of YPO. So I was just sitting here, so I mingle with a lot of people, talk to everyone there and all, get to know people, what's happening in what domain and everything. So that's how I got to know about they do run marketing campaigns for the school. When I started looking into that, the same problem, people were just selling services. मतलब a guy comes in that I have billboards in Karachi, मेरे पास इतने 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 कराची में आया बिलबोर्ड है, आप एक काम करो उस पर लगा लो. लगाओगे क्या? Nobody knows. राइट तो एक अजीब सा डिजाइन बनता था और वो जाके बिलबोर्ड पे लग जाता था. लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसको देख रहे हैं, बट दैट इज नॉट मतलब. और किसी को इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका आउटकम क्या है, उससे अचीव नहीं, क्या होगा. बिल्कुल नहीं पड़ रहा. ठीक है, तो डिजाइन एलिमेंट वो उस पर कोई इंटरेस्टेड नहीं था. मैं एज अ पीआरओ मैंने जो है उनको बोला कि भाई ये करते हैं, ये करते हैं और सारी चीजें. तो एज सून एज आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी, जब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल गई और मेरे पास उनके सॉल्यूशंस भी थे, तो मेरे 5-6 दोस्त हैं, मैंने सबको बोला यार काम करते हैं, ये करते हैं. अच्छा, उनमें से एक डिज़ाइनर था, वो बाय प्रोफेशन अपना काम कर रहा था. उनमें से एक जो है वो वीडियो एडिट करता था, एक फोटोशूट्स एंड वीडियो प्रोडक्शन ये वाली चीज़ें करता था, वो मैं खुद भी करता था. तो मैंने सबको बोला यार काम करते हैं, ये सब तो तुम लोग कर रहे हो, मैं भी ये सब कर रहा हूँ, ये कंपनी बनाते हैं, विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. दे लाइक हाँ ठीक है करते हैं. तो एज सुन एज मैंने काम करना शुरू किया एंड लाइक वी ओपन अप अ कंपनी, तो सबसे पहली द बिगेस्ट मार्केटिंग कैंपेन जो हमारे पास आई वो नासर स्कूल्स की आई. तो आई नो द ब्रांड, आई नो द पीपल अपसाइड डाउन एंड वी डिड इट सो वेल. सो बिलबोर्ड्स थे, स्टीमर्स थे, पूरी कैंपेन थी, बट वो पूरी कैंपेन जो है वो इस बार लाइव थी. ठीक है, देयर वाज थॉट बिहाइंड दैट. हमने बहुत सोच की चीज़ें बनाई, हमने बजट्स नहीं थे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ऑफ द स्मॉल ब्रांड्स ये है कि दे आर वेरी हैप्पी टू पे फॉर द ओवर्च मार्केटिंग, लाइक दे विल पे फॉर द बिलबोर्ड्स, दे विल पे फॉर टीवी के ऐड चलाना है, दे डोंट वांट टू पे टू द क्रिएटिव. मतलब यार आपसे बिलबोर्ड ले रहे हैं ना, तो आप एक काम करो डिज़ाइन फ्री में करते हैं. यार हो जाएगा फ्री में डिज़ाइन, बट देयर इज़ अ होल टीम. डिज़ाइनर को पीछे से एक क्रिएटिव टीम, एक स्ट्रेटेजी टीम, वो एक पूरा थॉट प्रोसेस है जिसके बाद जाके वो बैठ के डिज़ाइन बनाता है, केवी बनती है, वो सब कुछ वाज मिसिंग. हमने बोला नो प्रॉब्लम, हमें पैसे तो कमाने नहीं है अभी, हम सब अपने अपने पैसे कमा रहे थे. मैं आई वॉज ओनली वन जिसने अपनी जॉब से रिजाइन किया. तो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो एज वेल दैट आई वेंट टू हुनैद लखानी साहब बिकॉज ही वॉज द चैप्टर चेयर दैट टाइम एंड आई वाज लाइक सर मुझे रिजाइन करना है. तो इज लाइक रीजन, मैंने कहा आई एम स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. बोलने अभी कर दो. तो I was not expecting that much support from those people because जो एक impression build up होता है ना, big corporation CEO, a person owning Ikra University और a big corporation CEO, वो जो है मुंह भी नहीं लगाएगा आपको. That's how it is. People think. मैं भी ऐसे ही सोचता था. But I was like, yeah, no, they are very nice people. They sit with you, they train you. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड तो काटा छुरी से खाने की तो बचपन से आदत ही नहीं थी ना. व्हेन आई वेन इनटू वाईपीओ के इवेंट्स, तो वहाँ पे पीपल आर ईटिंग विद काटा एंड छुरी. आई वाज लाइक शिट, अब मैं क्या करूँ, आई नीड टू सिट विद देम एंड ईट. तो जो अमीर शौकत फैंसी है, उनकी वाइफ है नाज फैंसी, शी टॉट मी बेसिकली. तो शी असाइंड हर बटलर टू टीच मी दैट हाउ टू यूज फॉर्क एंड नाइफ. तो जब मैंने यूज किया, देन हाउ यू पुट इट इफ यू लाइक द फूड, हाउ यू डोंट पुट इट इफ यू डोंट लाइक द फूड. सो दैट वाज ऑल एंड दे वर लाइक ग्रूमिंग मी a lot. They trained me, they groomed me, not directly, but they keep me with them in all of the meetings and all of the things, and that was really, really, really helpful for me to become who I am today. So that's very interesting because, you know, I've been covering these stories for the last 4 years, and मुझे बहुत ज़्यादा ये फीडबैक मिलता है यंग बच्चों से पर्टिकुलरली. जब फॉर एग्जांपल लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं तो होता है यार ये तो अंग्रेज़ी जो है ना, ये तो तुम कॉलोनाइज्ड हो सारे के सारे. अच्छा, ग्लोबल बिजनेस भी करना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो अपनी उर्दू पे चलाना है. तो दुनिया आपसे उर्दू में बात नहीं करती, दुनिया इंग्लिश में बात करती है. इंग्लिश क्या, इनफैक्ट यू नो आई मेंशन इट मल्टीपल टाइम्स ऑन द पॉडकास्ट एज वेल कि मैं तो लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू रशिया कपल ऑफ टाइम्स, तो वहाँ पर जाके मैंने देखा कि अगर मोरक्को जाएं आप, तो मोरक्को में एवरेज उनका जो मोरक्को का बंदा है वो 4 से 7 लैंग्वेजेस बोल रहा है. साउथ अमेरिका के लोग आके रशियन सीख रहे हैं क्योंकि वो रशिया के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं. लोग चाइनीज़ बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं. हम तो अभी इंग्लिश को ही नहीं समझ पा रहे, जो कि हमारे लिए थियोरेटिकली नेचुरल है क्योंकि हम तो एक वाकई कॉलोनाइज कंट्री है. मसला सबसे बड़ा यह है कि इन पाकिस्तान हमारी सोसाइटी में इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है. देखो दैट्स नॉट
the It standard should of just have been a education. language. Exactly, right? तो if a person is not well educated, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की हुई, तो फिर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि यार मैंने तो पढ़ा हुआ अच्छी जगह से नहीं है, मैं इंग्लिश कैसे बोलूंगा. लाइक आई हैव पीपल इन माई टीम जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, बट दे स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश एंड दे आर वेरी गुड इन व्हाट दे डू. मसला से वही है कि हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस की तरफ जा ही नहीं रहे, बिकॉज वो काम किसका रह गया. मतलब अगर कोई पीएचडी कर रहा होगा तो आपको मिलेगा चाइनीज पढ़ रहा है, या वो रशियन पढ़ रहा है, या लिटरेचर में कर रहा है. बट at a very basic level, like in schools and colleges, you don't find any courses. I don't think, मतलब might be हो, but कोई लैंग्वेज यूनिवर्सिटी भी नहीं है हमारे पास. हाँ, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आई थिंक है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस और समथिंग लाइक दैट. लेकिन मसला आई फील है कि ये भी नहीं है ना कि सिखाने वाले कितने हैं. मसला ये है ऑफ हाउ यंग पीपल अप्रोच दिस एंटायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द फर्स्ट प्लेस. एंड इट्स नॉट जस्ट विद लैंग्वेज. लैंग्वेज तो एक बड़ी ओवर्टली आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आ रही है. एंड अगेन आई स्पोकन टू पीपल जो कि पाकिस्तानी टैलेंट को हायर कर रहे हैं, वो सबसे नंबर वन जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो स्किल का नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. बच्चा जो है वो ग्लोबली जा करके कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, और उसको कोई बहुत कोई आईएल्ट्स वाली इंग्लिश नहीं चाहिए. उसको बस अपनी थॉट को कम्युनिकेट करवाना है. गोरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक्सेंट क्या है, आपकी ग्रामर बिल्कुल फ्लुएंट है. उसको इससे फर्क पड़ता है कि भाई आप अपनी बात को दूसरे तक एक्सप्लेन कर दे. यहाँ पर इंग्लिश बोलनी आती नहीं है, दूसरा बंदा बोलता है, उसके ऊपर आके हंसना शुरू हो जाते हैं, लेकिन खुद नहीं सीखना. मतलब देयर आर पीपल जो कि आपके एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे होते हैं. यार ये ऐसे नहीं, ऐसे प्रोनाउंस कर. भाई मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, समझ आ रहा है, दैट्स ऑल. बट नहीं समझ में आता मेरी. व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू माय क्लाइंट्स जो अंग्रेज हैं, तो मेरे अक्सर बात करते हैं बीच में तो अच्छा ओके बोल देता हूँ. दे नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, उर्दू इज माई लाइक मदर लैंग्वेज, तो उनको समझ में आना चाहिए. बट पीपल आर वे मच फोकस्ड, यार एक्सेंट कैसा है, वोकैबुलरी कैसी है, मैं बहुत मुश्किल वाले वर्ड यूज कर लूं. नहीं भाई, हाँ, वो उसको इतना मुश्किल बना दिया लैंग्वेज को कि फिर वो नॉर्मल लोग भी नहीं कर पाते. बट जो दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक आपकी स्टोरी में ऑलरेडी मुझे नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि मैंने ना ये भी देखा है कि लोगों ने अपने दिमागों में ही ये बना लिया है कि यार मेरी औकात ये है और मैं इससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता. ख्वाब ही देखने छोड़ दिए हैं. बिल्कुल ऐसे है. अब उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वो जब देखते हैं ना, आज आप सूट पहन के जाएं, आप किसी अच्छे फाइन डाइन में बैठे हैं, आप अच्छे से छुरी कांटे से खाना खाएं, और आपको साइड वाला बच्चा पता क्या देखेगा, यार ये तो अमीर आदमी है, इसको तो जाहिर है कि ये बिजनेस कर रहा होगा, जाहिर है कि इसके पास सक्सेस होगी. हालांकि नहीं है. स्टोरी ये कहती है कि यू एक्चुअली वेंट आउट देयर, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर, यू लर्नड, एंड यू, अगर आपकी कोई वीकनेस थी या आपकी कोई चीज़ मिसिंग थी, आपने उसको फिक्स किया और आप आगे निकल गए. लेकिन बच्चा जो है वो ट्राई भी नहीं कर रहा. वो ये सोच रहा है कि यार यू नो व्हाट, ये तो बस. मैं बार बार ये देखता हूँ, मेरे पास गेस्ट्स आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनकी बड़ी कमाल की स्टोरियां होती हैं, लेकिन वो कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि यार वो ना एक्चुअली ना वो उसके पापा ऐसे थे, इस वजह से वो सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता. मसला ये मुजम्मिल कि हमारे यहाँ जो माइंड सेट है ना वो ये है. लाइक मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो माय दादा, माय फादर, माय ताया एंड एवरीबडी, दे ऑल हैव वर्कड फॉर समवन एल्स. सब ने जॉब्स की हैं. माय ब्रदर, तो लाइक इन टू माय होल फैमिली आई एम द फर्स्ट वन हु टुक एन इनिशिएटिव. अच्छा, आई वाज वे मच सपोर्टेड फ्रॉम माय फादर एंड मदर इन दैट, बिकॉज एंड माय ब्रदर. सो यू नीड अ पुश, राइट. होता ये है हमारे यहाँ कि लोग पैसों के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि एज सून एज कोई कॉलेज पास आउट करके निकलता है उसको बोलते हैं स्टार्ट वर्किंग, तुम जॉब कर लो. अब वो कोई भी और जॉब करने चला जाता है, या मतलब जब तक उसने अपनी उसमें एक्सेल किया ही नहीं, वो कह. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि सीए कर रहे थे, राइट. उस करते हुए उनको किसी अकाउंटिंग फर्म में जॉब मिल गई, उनके वहां से अच्छे पैसे बनने लगे, उन्होंने सीए ड्रॉप कर दिया. आई मीन भाई, तुम वो तो करो जो तुम्हें करना है, राइट. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब उन्होंने जो करने के लिए आप चले थे, जो आपका गोल था, आपने वो अचीव ही नहीं किया. एज सून एज आपने अपने डिजायर्ड पैसे कमाना शुरू कर दिए, सब ने अपना एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि यार कोई बोलता है मुझे 1 लाख रुपए महीना इज एनफ फॉर मी, कोई बोलता है 2 लाख रुपए महीना इज एनफ फॉर मी, कोई बोलता है 40,000 रुपए महीना इज मेरे लिए एनफ है. तो वो जो बेंचमार्क आपके दिमाग में सेट हुए हैं, जो आपकी सोसाइटी ने किए हुए हैं, जिस एरिया में आप रहते हो वहां किए हुए हैं, तो दैट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रेंड्स टू फ्रेंड एंड स्कूल्स टू स्कूल्स. तो वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास. अगर आप किसी ऐसे स्कूल में जाते हो जिसका कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं है, और वहां जो सारे बच्चे आ रहे होंगे ना, आप उसमें किसी से भी पूछोगे क्या करना है, तो जब वो छोटे होंगे तो बोलेंगे मुझे पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, बिकॉज दैट्स व्हाट स्कूल टीच. वो टीचर्स बताते हैं और हर बच्चे का एक ही ख्वाब देते हैं. वो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो बोलेंगे यार मुझे बैंक में नौकरी मिल जाए, आई एम गुड. मतलब यू वर्क इन अ बैंक 12 hours a day, doing same work on a daily basis. आप बोर क्यों नहीं होते भाई?
एंड अगेन मे बी देयर समवन जिसके लिए बैंकिंग उसका पैशन हो, वो जाके करे बैंकिंग. एग्जैक्टली. पॉइंट मेरा, it's not that one job is worse than the other. It's primarily कि you're doing the job for the wrong reasons in the first place that actually hampers your growth. More importantly, वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जरिए से जरिया बनता है, आप आज शायद ये कंपनी कभी भी ना स्टार्ट कर पाते अगर आपके पास वाईपीओ ना होता. जो आपने दो चीज़ें, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर बीइंग एबल टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट, आपने वाईपीओ को इज्जत दी. आपने कहा कि मेरे पास वहाँ पर आकर के मेरे पास वो कनेक्शंस बने, मेरे पास वो आइडियाज़ आए जिसकी वजह से मुझे इवेंचुअली ये बिजनेस का आइडिया भी आया. मुझे बस ये नहीं था कि यार मैंने बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, बस किसी तरह भी मैं कर लूँ. यू एक्चुअली वर सिटिंग देयर डूइंग अ जॉब बट trying to understand a problem, and as soon as you understood it you said कि चलो यार बिजनेस कर लेते हैं. और जो दूसरी ज्यादा आई थिंक बड़ी बात है वो ये है कि आपने मेंटोर्स को इज्जत दी. आपने कहा कि यार मुझे लोग मिले जिन्होंने मुझे ग्रूम किया. अच्छा, ये बड़े कम लोग करते हैं, हालांकि 90% लोगों को कोई ना कोई मेंटोर मिला हुआ बिल्कुल ऐसे ही. होता देखिए, है, we तभी वो cannot, आगे निकलते हैं. आप किसी मेंटोर के बगैर आगे नहीं नहीं बढ़ जा सकते. सकते. यू नीड समवन टू टीच यू, यू नीड समवन टू टेल यू हाउ इट वर्क्स, वेदर इट्स अ डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग, बट देयर इज समवन, आप उसको आइडियलाइज करते हो या तो उसके फुटस्टेप को फॉलो करते हो तो ही इज योर मेंटोर, या कोई आपको डायरेक्टली हाथ पकड़ के बता रहा होता है. मेरे केस में मुझे दोनों चीजें मिली, राइट. फ्रॉम माई फैमिली एज वेल, फ्रॉम माई फादर एज वेल. तो ही इज द वन हु गेव मी अ फुल कॉन्फिडेंस कि जाओ, जो दिल में आता द है, वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, जो करना है करो, जो करना है करो. यू कैन मतलब अचीव एनीथिंग. अच्छा, जब आई पास मैट्रिक तो आई वाज द फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली जिसका A1 ग्रेड आया था. ठीक है ना. तो यूजुअली वो उस टाइम पे जब मैंने पास आउट 2009, तो वो बहुत बड़ी टाइम थी A1 ग्रेड आना लोगों का. तो आई वाज द फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली जिसका A1 ग्रेड आया था. तो माय फादर केम, मैंने उसको ऑनलाइन चेक किया बिकॉज कंप्यूटर्स आ चुके थे, एंड आई वाज लाइक बाबा A1 ग्रेड 89%. बोले ऐसा हो नहीं सकता, मैं घर आ रहा हूँ न्यूज़पेपर लेके. मैंने कहा ठीक है. ही केम टू होम विद अ न्यूज़पेपर एंड देयर वाज माय नेम ऑन द फर्स्ट पेज. द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी, क्या चाहिए. उसी पेज पे ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वाज एन एड फॉर NCR. आई वाज लाइक मुझे यहाँ पढ़ना है बिकॉज मेरे पूरे द पीपल आर ऑल अराउंड मी हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस. You go to a good college, you met people with a different mindset. Yeah. वही वाला मसला मुजम्मिल अगेन, दैट वी कीप लिविंग विद द सेम पीपल. हम लोग अपने उस तालाब से बाहर ही नहीं निकलते. तो टेक्निकली माइंडसेट जो है ना वो तालाब के मेंढक वाला है. बराबर में बहुत बड़ा तालाब है, बट क्योंकि मैं इस तालाब में पैदा हुआ, मैं यहीं रहूंगा, मुझे इधर ही. मुझे कोशिश भी नहीं करनी. एग्जैक्टली. मुझे डरते रहना है और मुझे फिर एक्सक्यूजेस बनाने हैं कि यार वो तालाब तो मेरा था ही नहीं, इस वजह से मैं फेल हो गया. एंड वेरी इंटरेस्टिंग आपने बोला. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक राइट आफ्टर दिस. बट मैं गया था बीकन हाउस. आई वाज इन अ पब्लिक स्कूल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का स्कूल था अप अंटिल 8th ग्रेड. उसके बाद मैं O लेवल्स A लेवल्स के लिए बीकन हाउस चला गया. अच्छा, वो जो दूसरा स्कूल था उसमें FSC हो रहा था, इधर वो A लेवल्स हो रहा था. तो मुझे आज तक ना लोग इसके ऊपर बोलते हैं कि यार तू तो बीकन हाउस प्राइवेट स्कूल वाला था. यूड बी सरप्राइज, हमारे बीकन हाउस में मेरे इर्द गिर्द के मेरे फ्रेंड्स मैंने खुद ऐसे देखे थे जिनके पेरेंट्स जान मार रहे थे. मुझे पता था कि वो किस तरीके से उन्होंने पैसे पूसे जोड़ जाड़ के उन्होंने बच्चों को बीकन हाउस भेजा हुआ था. ठीक है, बीकन हाउस डिड मेक अ डिफरेंस. प्रिविलेज थी ऑफ बीइंग इन अ प्राइवेट स्कूल, बट वो प्रिविलेज बचपन से नहीं आ रही थी. वो प्रिविलेज उनके पेरेंट्स ने मेहनत करके उनको प्रोवाइड की, जिससे उनका विजन चेंज हुआ, जिससे उनकी यूनिवर्सिटीज़ का आगे फ्यूचर चेंज हुआ. उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुल करियर्स लिए. तो इट्स नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी. एजुकेशन पर्टिकुलरली, नेटवर्किंग, ये ऐसी चीज़ें जो कि इक्वलाइजर बन सकते हैं, जो कि एक बहुत डिफरेंट इंसान को भी एक बहुत डिफरेंट जगह पर ले जा सकते हैं. आई थिंक द रीज़न व्हाई आई वांटेड टू स्ट्रेस ऑन दिस इज बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक इस चीज़ को लोग रियलाइज नहीं कर रहे, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, मेंटोरशिप एंड क्वालिटी एजुकेशन. बिल्कुल भी नहीं कर रहे मुजम्मिल. लोगों का मसला सिर्फ ये होता है कि बस स्कूल चला जा बच्चा, वहाँ पढ़ ले, मैट्रिक कर ले, उसके बाद इंटरमीडिएट कर ले, यूनिवर्सिटी डिग्री ले ले बस. मतलब डिग्री भी कौन सी जो आसानी से मिल जाए. हाँ. BA कर लो, या तुम जॉब करो, एक काम करो प्राइवेट कर लो. हाँ. डिग्री होनी चाहिए बेटा, कोई सी भी हो. अरे क्यों भाई, खाली डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपकी रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए. एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं है, एक्सपोजर है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है. बट अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी थिंक्स लाइक कि बस डिग्री मिल जाए, ठप्पा लग जाएगा तो बस, बस कुछ मैजिक हो simple सी जाएगा, बात है. आसमानी कोई सक्सेस आ जाएगी. दिस इज हैपनिंग एंड पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. मेरे इतने सारे दोस्त हैं. तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मैं मैट्रिक क्लास 9th क्लास की बात करता हूँ, जब हम बोर्ड एग्जाम्स देने गए, तो देयर वाज अ सेपरेट क्लास. आप 5,000 रुपये पर पेपर दो, आप उस क्लास में बैठ के एग्जाम दो. तो पहले पेपर के बाद मैं घर आया खुशी खुशी, आई वाज लाइक बाबा 5,000 रुपये देने हैं खाली. उन्होंने मुझे ऐसे घूरा, मैंने बोला नहीं, ओके हो गया. मैट्रिक की जब आया तो मैं मैट्रिक एग्जाम देने गया.
तो मैंने उस दिन के बाद से तो ये बात ही नहीं की ना कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ। अब जब मैट्रिक एग्जाम्स मैं देने गया तो मैंने सारे एग्जाम्स हो गए, आखिरी दिन आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो बाबा मुझे पिकअप करने आए। तो जब वो मुझे पिक करने आए तो वो जो स्कूल का प्रिंसिपल था उससे खड़े हुए बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये कौन है? ये बोले मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों ने साथ पढ़ा है। एंड ही टोल्ड मी दैट ऑन द लास्ट डे, बट देयर आर पीपल हु आर गिविंग मनी टू देयर चिल्ड्रंस कि बेटा ये लो पैसे, जाके चीटिंग करो, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमारा नाम बनेगा। हाँ। ब्रो क्या कर रहे हो? आप तबाह कर रहे हो बच्चों को। अपनी जनरेशन बर्बाद कर रहे हो आप अपने हाथों से, राइट? यू आर गिविंग मनी टू योर चाइल्ड कि जाओ। और जब उन्होंने पहली बार मुझे गूंजा, मुझे भी लगा यार सारे दोस्त तो कर रहे हैं, क्या मसला है? आई रियलाइज दैट डाउन द लाइन जब मैंने उन दोस्तों को देखा जो कर रहे थे एंड जो सुकून से पैसे दे के पास हो रहे थे, दे आर स्क्रूड। Yeah. तो वो चीज नहीं कर पाए, उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं आ पाई जो कि पढ़ने से आती। Makes मतलब आप खुद से पढ़ते हैं, आप दिमाग यूज ही नहीं किया तो वो डेड ब्रेन, साइड ऑफ द ब्रेन इज डेड, Yeah. इस्तेमाल ही नहीं हुई। yeah, तो makes sense. दिस इज द प्रॉब्लम। जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2016 में, 2015 में। 15 में, again you did not have a business background, you did not have a family that did a business. Generally ना टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है, राइट? आप और टेम्परामेंट खानदान से बहुत आता है। वो कहते हैं ना मेमन लोग होते हैं, उनको बचपन से They are पता business होता है कि minded यार वो people, yeah. बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो वो दे वेरी स्मार्ट। मेरे जितने मेमन दोस्त थे ना, हम भी जाहिर है जब जवानी में ग्रेजुएट वगैरह किए तो बड़ी दफा सोचा यार ये बिजनेस कर लें, No, वो we are business still कर लें। जवान मुजम्मिल, क्या हो गया? I'm मतलब, 32, I don't know how. I'm 34, 35 come on this year. यार, I think we are still जवान। 35 is my benchmark of youth. उसके बाद जो है ना, it's all gone. But I mean, when I was younger, let's call it that. तो बंदा कहता है यार टी शर्ट का बिजनेस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। द वे दैट आई वाज अप्रोचिंग द एंटायर थिंग वर्सेस द वे दैट माय मेमन फ्रेंड अप्रोच्ड द एंटायर थिंग, फंडामेंटली डिफरेंट, राइट? और उसमें होता यही है कि बंदा ओवर टाइम सीखता है, जाहिर है मार खाता है, मैंने बहुत मारें खाई, आज तक भी हम काफ़ी दफ़ा खा लेते हैं। हम इस्लामाबादी तो एक्स्ट्रा ही, हमें बिल्कुल ही कोई ₹1.5 का नहीं। हॉरिबल रिलेशनशिप विद मनी एंड हॉरिबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, बट बिजनेस इज नॉट एन ईजी थिंग। पीपल थिंक के यार वो ना, इसको इंस्टाग्राम हसलर्स भी आके इस तरह बेचते हैं कि बी योर ओन बॉस एंड ऐसे करो और वैसे करो, और वो बड़ा मजे का लगता है कि यार मैं क्या ख्वार हो रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ, किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। सर, business is 3 times the work that you're doing when you're working for someone else, right? And business requires you to be a shark and to be like, आपने एक एक चवन्नी को फिगर आउट करना है, हर तरफ से हर बंदा जो है वो आपको काटने को दौड़ रहा है। वो एक टेम्परेमेंट की गेम है। सो आई एम क्यूरियस कि जब आपने स्टार्ट किया, यू वर फेयरली यंग, यू हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस, was it just 10 साल आपको हो गए हैं क्या, उसके बाद से बस कंटिन्यूअसली सक्सेस ही रही है, या व्हाट वर सम ऑफ द एरियाज जहां पर आपको हुआ कि यार ये तो जलालत हो गई, गलती कर गए? नाजुक मोड़ बहुत आते रहते हैं, एंड बहुत बार तो ऐसे भी आए कि ऑल फिनिश्ड लाइक ऑन टू द जीरो और इनटू नेगेटिव। क्योंकि सबसे बड़ा मसला, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे साथ वाले लोगों ने, बहुत सारे रिश्तेदारों ने, सबने बोला यार पैसे तो है नहीं, बिजनेस कैसे करोगे? माय फादर यूज्ड टू डू अ 9 to 5 जॉब, ही barely pays for our fees, like he gave us best quality life and education, that's all, and that was his responsibility to a child. But investments नहीं थी, there was nothing on the back end. So I told you that I had a hobby of photography. तो ना back in 2012, 13, 14 एक boom था। People used to like buy DSLRs, going to cover events. नए नए शादियों के ऊपर जो है ना वो ब्लर्ड आउट वाली डिजिटल फोटोज आई थी और एवरीबॉडी वांटेड You टू have गेट no वन idea ना, getting new lenses, उसमें blur हो रहा है, focus हो रहा है and everything. So that was very fascinating. अच्छा, अब हुआ क्या कि DSLR भी बहुत सारा महंगा आता है भाई, उसके भी पैसे नहीं थे। Well, then we find few people जो कि DSLR रेंट आउट करते थे। तो अब हम इवेंट कवर करने जा रहे हैं, कोई हमें 4,000 रुपये दे रहा है, हमने 1,000 रुपये DSLR वाले को रेंट दिया, 1,500 रुपये अगर लेंस लिया है तो 1,500 रुपये दिए, एंड फिर वो बाइक का फ्यूल सारी चीज़ें डलवाई एंड 2,000 रुपये बचा लिए। तो वी जनरेटेड कैपिटल फ्रॉम देयर। मतलब जो भी काम आ रहा था, जो हमारे स्किल सेट थे, कि किसी का प्रोजेक्ट आ रहा है, सिर्फ एडिट करके देना है, उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, नाम नहीं है, नहीं चाहिए, राइट? बट आई वॉज गैदरिंग ऑल दैट मनी एंड पुटिंग इट इन प्लेस टू सस्टेन माई बिजनेस। मेरा बहुत मसला है इस चीज से, बिकॉज इफ आई वांट द वर्क, आई वांट इट ऑन माय कंपनी स्किल्स, माय एबिलिटीज एंड माय टीम। काम अच्छा है अगर आपको काम समझ आ रहा है, दे आप मुझे करवाओ, पैसे, ठीक है नहीं ना? समझ आ रहा तो बट इट्स गुड फॉर योर कंपनी इफ यू थिंक इट्स तो गुड फॉर योर इसीलिए कंपनी। हमारे पास अभी भी पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है? हम लोग उस तरीके से पाकिस्तान में अभी तक ग्रो कर ही नहीं है, या वो क्लाइंटेल नहीं आया। एक तो वी लॉन्च पाकिस्तान मार्केट में अगेन तकरीबन 2022 में।
अच्छा, right? उससे पहले why did you stop working in the Pakistani market? Okay, so when we started in 2015 हमारे पास जो है वो क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। अब जब अच्छा उस टाइम टीम बहुत छोटी सी थी, तो इन हाउस हमारे पास सब कुछ नहीं था, हम बहुत कुछ आउटसोर्स कर रहे थे। अब एक बंदा है, हम कैंपेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका बिलबोर्ड लगाना है, वो बोल रहा है भाई एडवांस पैसे दो। कहाँ से दे? लोगों के पास गए, पैसे मांगे, उन्होंने यूं शक्ल देखी, नीचे CD70 देखी, दे आर लाइक नहीं, क्या करोगे बताए, ये नहीं। अच्छा वो एज ऐसी थी 22-23, मैं इतने लोगों से मीटिंग करने गया, वो मुझे यूं करके शक्ल देखते थे, बोलते थे तुम ये सब वाकई में कर रहे हो? आई वॉज लाइक हाँ कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो बट उनको भरोसा ही नहीं होता था ना, क्योंकि वही वाली बात माइंडसेट। तो अब जब हमें लोगों को पैसे देने हैं, एडवांस देना है, अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से दे रहा है। तो एक मेरा माय मेंटोर्स, माय फर्स्ट क्लाइंट नासा स्कूल, तो उनके CFO हसन करीम परानी, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर मसला है, कैंपेन एग्जीक्यूशन पे है, पैसे नहीं है। अच्छा आगे पैसे ले जा। अच्छा ना, हम भागते दौड़ते फटाफट गए, चेक वेक बना रखा हुआ है, सर हसन हमें 5 बजे चेक दे रहा है। तो माई ब्रदर यूज टू वर्क इन अ बैंक, 5 बजे बैंक्स बंद हो जाते हैं, हमें तो पैसे चाहिए। कॉलिंग भाई यार भाई 2 मिनट ना, मैं चेक लेके आ रहा हूँ, बस भगाता हुआ आ रहा हूँ, ईओडी नहीं चलाना, मेरा चेक क्लियर कर दो किसी तरीके से। तो वो मतलब 11th आवर वाली चीजें, भाग दौड़, तो सम हाउ मतलब वी मैनेज। माइंडसेट फ्रॉम द स्टार्ट यही था कि ना नहीं बोलना है, करना है तो कैसे भी करना है। लाइक व्हेन वी मेक अवर फर्स्ट ऑफिस, तो उसकी हमने 22nd में एक लॉन्च डेट सेट की थी, दैट इज सम इस्लामिक वजूहात थी उसके पीछे, जिसकी वजह से वी वांटेड एग्जैक्टली दैट डेट। तो अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, हमने दुकानें शुकानें थी, वो तकरीबन 15-16 दुकानें थी, हमने सब तोड़वाई। वो एक शॉपिंग मॉल था, अच्छा, उसमें 15-16 दुकानें थी, उसकी हमने दीवारें वारें तोड़वाई, हमने उनको सब एक जैसा करा, और वी वर लाइक कि भाई इधर हम ऐसा ऑफिस बनाएंगे ना। हमने मैप वैप ड्रॉ किया, हैंड ड्रॉन किया, उसको फोटोशॉप पे बनाया, बंदे को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा बनाना है वैसा बनाना है। अब वो उसमें चीज़ें डिले, क्योंकि कैश फ्लो भी वैसा नहीं था ना, पैसे आ रहे हैं दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक के तार चाहिए भाई, पैसे परसों आएंगे, अब काम रुका हुआ है, बंदा देख रहा है तार ही के पैसे ही नहीं है। तो वो सब करते करते, तो मुझे याद है 3 दिन मैं और सारे जो लोग थे, हम लोग 3 दिन सोए नहीं थे, बिकॉज जो डेट हमने सेट की हुई थी, हमें उस दिन पे लॉन्च करना था एनी हाउ, कोई और एक्सेप्शन थी नहीं। उस दिन रियलाइज हुआ कि यार जब हम इतनी बड़ी पसूड़ी इस स्टेज पे जिद में एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि यार ये करनी है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद से भी वर्क लाइक दैट। अभी हमने रिसेंटली एक कैंपेन किया है, एंड दैट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल कार लॉन्च, डिजिटल कार लॉन्च ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उससे पहले डिजिटली कोई गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी। एक इवेंट होता था, आप देखते थे वहां लोग खड़े हैं, गाड़ी आ रही है, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो लॉन्च होती थी। वी लॉन्च अ कार इन रमजान डिजिटली, एंड दैट इज अ ह्यूज सक्सेस नाउ। तो वो दैट्स ऑल बिकॉज वो एक माइंडसेट उसी टाइम से जनरेट ऐसा हुआ। अच्छा वो ना बोलने की वाली भी जो आदत है ना मुजम्मिल, कि ना नहीं बोलने वाली, वो भी वाईपीओ से आई, क्योंकि दैट पर्सन कॉल्स यू इन एंड सेड यार ये काम करना है। अब आप ये सोचोगे यार मैं इसको नहीं तो बोल ही नहीं सकता ब्रो, यू नीड टू फिगर आउट, ठीक है ना। तो वो एक आदत डेवलप वहीं से हुई कि यार ना नहीं हो सकता, यू नीड टू गेट इट डन, जैसे भी कर रहा है। तो दैट हेल्प्स अ लॉट। बहुत ज्यादा बुरे टाइम आए, कैश ड्रेन हुए, उधारों में गए, एम्प्लॉयज बढ़ाए, सैलरीज नहीं टाइम पे दे पाए, मतलब यू वोंट बिलीव, मेरे पास 4,000 रुपए के चेक के लिए ऐसी ऐसी जगहों से कॉल्स आई हैं कि भाई ये बच्चे का चेक देख लो, क्लियर नहीं हुआ ना। तो मैंने बोल रहा हूँ सर पैसे नहीं है, कंपनी लॉस में है, क्लाइंट से पेमेंट आएगी, बच्चे को पैसे मिल जाएंगे फोर्थ। और वो आई कैन टेक द डेजिग्नेशन और नेम, बट दे वर वेरी हाई अप। मतलब मैं फला 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 साहब का पीए बात कर रहा हूँ, और ये बच्चे के पैसे तुमने दिए। पैसे कितने हैं भाई? 4। उसकी हार्ड एंड मनी है, मुझे देनी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट व्हाई यू आर गेटिंग इन्वॉल्व अंकल, आप अपना काम पे फोकस करो ना। बट हाँ दैट हैपेंस। तो बहुत सारे चैलेंजेस सिर्फ पैसों के नहीं आते व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग। जब लोग देखते हैं आप ग्रो कर रहे हो, दे ट्राई टू पुल यू डाउन। बट हाँ मनी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज आधे मसले तो हल कर देती है। वो कैश फ्लो के, सैलरीज के कैश पैसे आ फ्लो, नहीं रहे। सैलरीज, तो जब हमारे पास थोड़ा सा काम आना शुरू हुआ, तो वी नीड टू हायर ना। हमने डिजाइनर्स हायर किए, हाँ, हमने एनिमेटर्स हायर किए, हमने फिर आउटसोर्स पे फोटोग्राफर्स हैं, चीजें हैं, कैंपेन एग्जीक्यूशन हो रही है। कोशिश तो ये थी जितना काम खुद कर सकते हो कर लो। अच्छा तो आई वॉज अ यंग पर्सन, हम ऑफिस में ही रहते थे, घर कभी कभी जाना होता था, और सो भी ऑफिस में जाते थे। वो सोफे थे, उस पे सो रहे हैं, टेबल पे सो गया, कोई कारपेट पे सो रहा है, उठे काम करना शुरू कर दिया। तो स्टिल वो जब काम आता है, कैंपेन एग्जीक्यूट करनी है, यू नीड अ कंप्लीट प्लान, यू नीड टू हायर पीपल। अब जब जिन लोगों को आपने हायर किया ना मुजम्मिल, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू पे देम एनी हाउ। तो
सबसे बड़ा मेरा रिग्रेट ये होता था या प्रॉब्लम ये होती थी कि सैलरीज आर नॉट गोइंग आउट ऑन टाइम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी हम बहुत फाइनेंशियली बहुत बड़ी कंपनी हो चुके हैं, अभी भी होता है। एंड जब ये होता है ना तो फिर आई एम मैड एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे सबसे बड़ा मसला उस टाइम पे ये आ रहा होता है कि यार वी नीड टू पे देम। सबसे बड़ा मसला, इसका रेजोल्यूशन पाकिस्तान में नहीं है। यू गो टू एन इन्वेस्टर, इक्विटी आपकी वो बाय करेगा नहीं। यू आर अ सर्विसेज कंपनी, यू वेरी स्मॉल स्केल सर्विसेज कंपनी, आप धंधा कर रहे हो, आपके फाइनेंशियल्स भी नहीं बने हुए, कुछ भी नहीं हुए, तो इक्विटी तो मुझे पता ही 5 साल पहले चला कि इक्विटी क्या होती है वरना तो ऐसा था कि बस जान काम करना है। तो वो बहुत मुश्किल है। दूसरा, यू गो टू अ बैंक, नो रिस्पॉन्स। इफ यू डोंट हैव मनी, बैंक वोंट गिव यू मनी। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मेरी सुनो तो, दे डोंट वांट टू लिसन। माय ब्रदर इज अ बैंकर, उसके बावजूद वो बोलता है सिस्टम ही नहीं है। कैसे? when you pull in these things, तुम अपने फाइनेंशियल दिखाओगे, ये दिखाओगे, ये वो दिखाओगे, then I can put your case forward and you can get something, but until जिसमें भी वो they not gonna really help. वो they banks in Pakistan, it's a big boys club. वो हैस्कॉल के ऊपर 50 अरब रुपया उड़ा देंगे, आराम से। लेकिन वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को तौबा अस्तगफिरुल्लाह गलती से भी हाँ हेल्प हाँ, नहीं मतलब करेंगे। आपको देखते भी ऐसा, क्यों आए हो, हाँ, तुम्हारा आई क्या क्यों, काम है, हाँ। बाहर जाओ। तो दैट इज समथिंग। अच्छा, यू गो टू अनदर पर्सन, आप उनसे बोले यार कुछ पैसे चाहिए कारोबार करना है, आपको पता क्या पता है, ठीक है, मुनाफा सर वो तो प्रॉफिट ही थी मंथली 10%। आई वाज लाइक व्हाट, लाख रुपए पे 10,000 रुपए कहाँ से दूंगा मैं, मेरा प्रॉफिट नहीं है भाई इतना। हाँ, एंड विच इज अगेन ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? हमारा पूरा सिस्टम इस पे चल रहा है कि स्कैम्स भी इसी पे होते हैं ना, 4 लाख रुपए दें और महीने के 40,000 ले लें, हाँ, विच इज इनहेरेंटली अन कैसे इस्लामिक। दे रहे हो मुझे भी। अच्छा, Which is, first of दैट all, इज हराम। first ठीक of है, all, it's haram. Secondly, it's not humanly possible to give you that हाँ, amount of मतलब returns. मेरे भाई, अ गुड बिजनेस जनरेट 30 to 35% ईयरली। Yeah. चलो बहुत अच्छा हमने काम किया, जो हमारे पास अपने भी नंबर्स हैं, हमने 40, 45, 50% तक प्रॉफिटेबिलिटी लाए हैं। लेकिन मेरे भाई, देयर आर पीपल ऑफरिंग एक साल में पैसा डबल। कैसे कर रहे हो, Hmm. क्या कर रहे हो, मतलब यू आर डूइंग ए स्कैम। Yeah. तो अब आप, there is a lot happening. I really don't want to talk about those things. तो but there is a lot happening. ये 2015 का टाइम है जिसमें जनरली लोग ग्रेजुएट होते हैं, काम धंधा करते हैं, तो अपने इर्द गिर्द ही देख रहे होते थे कि मैं कौन से बड़े बिजनेस को कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड करूं और मैं इसमें फिगर आउट करूं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कैश फ्लो इश्यूज बताए, वो सारी चीज़ें बताएं, वाज दैट द रीज़न व्हाई यू डिसाइडेड कि यार पाकिस्तान में नहीं करना, आप कोई ऐसा जगह पे जहाँ पे कल्चर शायद बेहतर हो, उधर से हमने पैसा कमाना है। और दूसरा ये कि हाउ डिड यू कम अबाउट द आइडिया कि ओके मैं ज़रा पाकिस्तान से बाहर देखता हूँ और मैं पाकिस्तान में ही बैठा हूँ। आई एम श्योर आपके पास अगर कैश फ्लो के इशूज़ थे तो इतना पैसा तो नहीं था कि आपने टिकट कटाया और आपने कहा यार चलो जाते हैं, यूरोप घूमते हैं, दुबई घूमते हैं, देखते हैं क्या धंधा होगा। पाकिस्तान से ही बैठ के धंधा कर रहे होंगे। तो हाउ डिड दैट एवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ हैपन? अच्छा, the evolution sort of happened like, मेरा एक दोस्त है, he used to work in a call center. Then student graduates ने अपना एक कॉल सेंटर खोल लिया था विद 8-10 पीपल। तो दैट टाइम देयर वाज अ वेरी फेमस कैंपेन डक क्लीनिंग जो कि होती थी। पीपल यूज टू कॉल यहाँ से इन कनाडा एंड से के अपने डक सिस्टम की क्लीनिंग करा लो एंड ऑल। तो उसने एक छोटा सा ऑफिस लिया हुआ था, ही रन इनटू सम लॉसेस, एंड मेरा बचपन का दोस्त है। तो वी कमांड कि यार देखो, मुझे मार्केटिंग एजेंसी चलानी है, तुम्हें कॉल सेंटर भी चलाना है, तो एक काम ये करते हैं कि अभी मैंने एक ताज़ी ताज़ी कैंपेन की है, पैसे आए हुए हैं, एक काम करते हैं कि एक ही ऑफिस बना लेते हैं, मेरा काम तो दिन में होता है, तुम्हारा रात में होता है, एक ही ऑफिस यूज़ करेंगे, पैसे आधे आधे कर लेंगे, पैसा बचेगा। ये लाइक यार वेरी नाइस आइडिया। तो हम लोगों ने जनन किया। अच्छा, अब होता क्या था, हम लोग तो घर जाते ही नहीं थे। तो जब वो कॉल सेंटर वाला था, देखा और देखा कि यार देयर इज अ सिस्टम दैट यू कैन कॉल फ्रॉम हियर, आपका नंबर गोरे का जा रहा होता है, देन आप सूडो यूज कर रहे हो कि दिस इज माइक स्मिथ कॉलिंग यू फ्रॉम हियर एंड फला फला फला। तो दैट वाज लाइक came an idea कि we can approach people like that. अच्छा, at that time Upwork and all of those platforms like People Per Hour, Fiverr and Upwork, they were Freelancer was the pioneer at that time. They were also very famous. तो जब हमने देखा ये वाली सारी चीज़ें तो उनके बारे में पता था, वी वर अप्रोचिंग दैट। पर मसला ये था कि आप चैट पे बात कर रहे थे, रिजल्ट वही नहीं था। एंड ऑल दोज प्लेटफॉर्म लोग हायर करने आते हैं, जस्ट वही वाली बात, टैलेंट हायर करने आते हैं। दे वांट यू टू कोड दिस, आपको पर आवर पे हायर कर लेंगे। एज अ बिजनेस यूजिंग दोज प्लेटफॉर्म्स इज वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो पीपल आर रनिंग, दे हैव मेड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल आउट ऑफ अपवर्क एंड फाइवर एंड ऑल। बट मुझे ना कभी वो लगता नहीं था, क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है। आप एक जंप पे आके ना तो अटक जाते हो। तो जब हमने ये दोनों चीज़ें देखी तो हमने देखा अच्छा वो ये है, ये है, दोनों को कंबाइन करते हैं, कुछ करते हैं। तो वी स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल, नंबर वंबर ढूंढ के गूगल मैप से, याहू की डायरेक्टरी से इधर उधर ना। तो पहला सवाल ये आता था, हाउ डिड यू गेट आवर नंबर?
आई वाज लाइक अच्छा ओके अच्छा जो उसको तो जैसे पूछा ना उसको बोला अच्छा अभी बताते हैं कोई इधर घुमा रहा है कोई उधर घुमा रहा है तो देयर आई फाउंड दोज पीपल जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है बट दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन सोशल इंजीनियरिंग ओहो बेसिकली। दे आर वेरी गुड वो बंदे को इतने मजे से घुमाते हैं मुजम्मिल कि वो अपने सारे कंसर्न्स भूल के स्ट्रेट अप बोलता है कि अच्छा हाँ तुमने फोन क्यों किया ये बताओ तो ना उसका नाम पता डायरेक्टली उसको कॉल ऐसे करेंगे कि हे इज दिस मिस्टर स्मिथ हाउ आर यू डूइंग टुडे राइट वी मेट फ्यू डेज अगो एंड समथिंग लाइक दैट वो जॉर्डन बेलफोर्ड वाली स्पीच देखिए वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में हाँ 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 यू हाँ। वॉच हाँ तो यू मेल्ड अ पोस्ट कार्ड या इन या माय या या। कंपनी वो एग्जैक्टली लाइक दोज पीपल तो दैट राइट। इज वेरी इंटरेस्टिंग तो हमने अप्रोच करना शुरू किया एक दो ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर दिया लाइक गुड अच्छा हमने बात की अब सबसे बड़ा मसला ये आया कि यार वो हमें उसने पैसे देने हैं हमने तो उसको बोला है कि जानिए हम यूएस में बैठे हुए हैं मेरा नाम तो माइक स्मिथ है मैं उससे पाकिस्तान पैसे कैसे लूं अब हम ढूंढ रहे हैं किसी को भाई यार पैसे लेने हैं कुछ करना है रिश्तेदारों को कांटेक्ट कर रहे हैं जो बाहर रहते हैं यू नो फेमस बाहर वाले एनआरआई वो क्या एनपीआई बोलेंगे पाकिस्तान वाले हाँ हाँ हाँ। बोलेंगे ओवरसीज पाकिस्तान। ओवरसीज पाकिस्तानीज तो अब वो बोले नहीं क्या कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है नहीं हो सकता अच्छा दे आर लाइक स्ट्रेट अप ना नो ऑन द फेस अच्छा वो लोग होते भी ना बड़े कड़क से खड़ूस है तो हाँ आप उनको कुछ बोलो ना एक तो डरते डरते आप फोन करो कि वो एक काम था नहीं ये नहीं हो सकता मैं नहीं कर हाँ सकता यहाँ बहुत मसले हैं तुम समझते नहीं हो मतलब ब्रो क्या मसले हैं तुम आते हो 15 दिन के लिए इतने चौड़े में अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्चे करके वापस चले जाते हो यहाँ दिखा के दुनिया को कि तुम बाहर रह रहे हो तो आई वाज लाइक ओके ठीक है अब क्या करें हमें कुछ लोग मिलना शुरू हुए जो उनका बिजनेस यही था कि दे चार्ज स्पेसिफिक परसेंटेज दे टेक योर मनी एंड देन दे वायर यू मनी टू पाकिस्तान ने बोला भाई तुझे जो लेना है ले 15% 20% वी आर हैप्पीली गिविंग दैट बट कर दो एक दफा। हाँ कर दो एक बार हमें मतलब अभी पैसे तो नहीं बनाने ना हाँ अच्छा शुरू से माइंडसेट भी वाला था यार मुझे काम करना है मेरी कॉस्ट है 4 रुपए की 4 रुपए इज गुड अब अगर ऑन टॉप ऑफ दैट वो काम करने के लिए 8 रुपए लग रहे हैं और मुझे आगे से मिलने में कर दूंगा मुझे ये वाला मसला नहीं आता कि मेरे प्रॉफिट में से अगर पैसे जा रहे हैं तो आई एम गुड ऑलवेज गुड मैंने लोगों को देखा है जिनका मसला है दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन रनिंग द बिजनेस कि आप कोशिश ये करते हो कि सब आप खा जाओ नहीं हो सकता यू नीड टू फिर आपकी ग्रोथ रुकती है ना। आपकी ग्रोथ रुक जाती है हाँ तो खैर हमने जो है उन लोगों से बात की कुछ डील्स बनी डरते डरते उनको पेमेंट्स करवाई वो उन्होंने हमें वायर किया भाई पैसे आना शुरू हो गए ठीक है ना थोड़ी सी खुशहाली आई पैसे आना शुरू हो गए हमने जब वो एक बार चलना शुरू हुआ ना मुजम्मिल तो हुआ क्या वहां से पैसे आ रहे थे और हम वो पाकिस्तान में लगा रहे थे अच्छा हम फिर आके वहीं फंस गए हमने बोला यार ये तो पैसे वहां से आए अच्छा गोरे का सबसे बड़ा अच्छा मसला आप उससे प्रोजेक्ट की बात करते हो 50% एडवांस देगा मेजोरिटी तो 100% भी दे देते हैं बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी है। हाँ अच्छा उनका बैंकिंग सेक्टर भी स्ट्रांग है ना मसला ये है कि अगर मैं काम करके नहीं दूंगा ना दे ऑलवेज हैव अ ऑप्शन टू चार्ज बैक ठीक है या तो वो इसलिए दे स्पेंड ओपनली सुकून से बगैर डरे अच्छा हमें एडवांस में पैसे आ गए हमने तो काम ही नहीं किया तो एक वो कैश फ्लो थोड़ा सा जिंदा होना शुरू हुआ कि अच्छा हाँ कुछ हो रहा है बट हुआ ये कि वो पैसे आ रहे थे तो हमारी पाकिस्तान की कैंपेन्स थी हम वहां लगा देते थे अच्छा एंड ऑफ द मंथ वो कैश मैनेजमेंट तो आती नहीं थी किसी ने सिखाई नहीं थी ना अकाउंटिंग का बंदा था मतलब मैथ कम्युनिकेशन पढ़ा कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग पढ़ा स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो लाइक यार ये पैसों का क्या करें ये तो आए अच्छा आज आए इसका खर्चा तुम ये लो तुम ये लो तुम ये लो अब अगले दिन अगला बंदा आ रहा है जिसके लिए पैसे आए थे यार वो तो खत्म हो गए तो हम लोग बैठा मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता दैट वाज द टाइम देन बहुत सारे वो लोग जब मैंने थोड़ा सा पैसों को मैनेज करना शुरू किया कि यार ये पेमेंट्स यहाँ आई हैं तो इधर यूज़ होंगी और इधर यूज़ होंगी दैट्स द टाइम जब मेरे बहुत सारे सो कॉल्ड जिगरी दोस्त मुझे छोड़ के चले गए अच्छा हाँ क्योंकि उन्होंने बोला कि अब तुम बॉस बन रहे हो मैंने बोला भाई मैं बॉस नहीं बन रहा ये पड़े हुए पैसे सबके सामने बट वी नीड टू यूज देम वी नीड टू बी मोर प्रोफेशनल विद द वे दैट वी रन दिस एग्जैक्टली ना कंपनी। मतलब अभी हाँ वो मजाक में कंपनी नहीं है यार अभी रियल वर्ल्ड क्लाइंट्स हैं पैसे आ रहे हैं चीजें हो रही हैं काम नहीं देंगे तो वी नीड टू बिल्ड आवर इमेज वी नीड टू डिलीवर तो लोगों को बुरा लगा बिकॉज वो एक सुकून हो जाता है ना यार ठीक है वहां से खर्च जितने करने कंट्रोल्ड जैसे ही हमने उन पैसों पर कंट्रोल लगाया अपनों को बुरे लगने शुरू हो गए कि यार जानी अब तो आपके चौड़े हो रहे हैं आप तो बोल रहे हो कि अच्छा ये पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते भाई पहले तो करते थे तो पहले पता नहीं था मेरे भाई इसलिए करते थे अभी पता है ना तो समझ मतलब आउट ऑफ एवरीवन यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट या अकाउंटेबिलिटी हो रही है एग्जैक्टली तो वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वो नहीं थी शुरू में ना वो हो ही नहीं सकती थी आइडिया नहीं था वो जो 4 बार थप्पड़ पड़े ना तो फिर अंदाजा हुआ नहीं नहीं ये करना पड़ेगा तो खैर उसके बाद फिर हमने लोकल क्लाइंट्स को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया अच्छा हुआ क्या कि एक वजह तो लोकल क्लाइंट्स को कट ऑफ करने की पैसे थी दूसरी वजह मतलब कैश फ्लो था दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जब हमने रात में यूएस मार्केट में काम करना शुरू किया ना
तो हम लोग रात भर काम कर रहे होते थे, वी गेट फ्री 7-8। उसके बाद जब हम सोते थे ना तो लोकल क्लाइंट हमें फ़ोन करता था 10 बजे, हम उसकी कॉल्स मिस करना शुरू हो गए थे, एंड दैट वाज क्रिएटिंग अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आई डोंट वांट टू रूइन द पीआर एंड द नेम जो थोड़ा बहुत है, मतलब अगर मैं लोगों के दिमाग में हूँ और वीएक्स मेरी कंपनी लोगों के दिमाग में है, तो दैट शुड बी इन गुड। तो अभी तक तो गुड में है, बट मुझे ये अंदाजा हो गया कि यार इससे आगे अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो होगा क्या कि वो बैड में चली जाएगी, और मैं फिर जिंदगी भर उनको वापस अप्रोच नहीं कर पाऊंगा। और वही वाली बात है ना, इंसान को ग्रीड होती है कि जो भी मिल रहा है सब ले लो, लेकिन जो उतना खाओ जितना हजम कर सको, हाँ। एग्जैक्टली तो 3-4 बार ऐसा हुआ कि आई वॉज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दोज पीपल ऑन टॉप पीपल जिनकी वजह से मुझे काम मिला हुआ था, और मैंने उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, और मैंने उनको 2 घंटे बाद कॉल बैक की, एंड आई फील एम्बेरेस्ड कि यार दैट पर्सन ट्रस्टेड मी विद नथिंग। हाँ। मतलब मेरी कोई स्टेब्लिश कंपनी नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो मतलब एक सिर्फ वो मुझे 3 साल में उसने मुझे एक काम करते हुए देखा, बेस्ड ऑन दैट वो अपने इतने बड़े बिजनेस का काम मुझे दे रहा है, एंड मैं उसको आई एम डिलीवर दूर की बात, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। दैट्स द टाइम व्हेन वी पुट अ स्टॉप टू पाकिस्तानी मार्केट, राइट। कि देखो भाई सीधी सी बात है, या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, खाली पाकिस्तान करेंगे तो मर जाएंगे। तो सॉरी, हाँ, स्टिक टू द इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज कैश फ्लो का मसला नहीं आता। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे ना यूएस मार्केट का, पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसमें थर्ड पार्टी वेंडर्स इन्वॉल्व है। यूएस मार्केट से काम क्या आ रहा है? यूएस मार्केट से काम आ रहा है डिज़ाइन का, क्रिएटिव का, एनिमेशन का, वेबसाइट डेवलपमेंट का, सीएमएस बेस्ड वेबसाइट्स का आ रहा है, या किसी कंपनी की थर्ड पार्टी सेल्स आ रही है हमारे पास जिसमें हमें कमीशन मिल रहा है, दैट कॉल सेंटर वाला मॉड्यूल। तो उसमें जो है ना, हमें किसी बाहर तो पैसा देना ही नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट एम्प्लॉयज, द टीम वी हैव, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, जो टीम है वो सारे अपने ही लोग हैं, तो सैलरी डिले भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, सबको बिठाया, बड़ी मोटिवेशनल स्पीच स्कीम, देखो यार इट्स नॉट अबाउट द मनी। हालांकि अंदर से बुरा भी लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए है ना, इट्स नॉट अबाउट द मनी, वो जो 15,000 की जॉब पे है उसके लिए तो इट्स ऑल अबाउट मनी। तो बच्चों को समझाया, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट लगा लगा के दिखाई कि वी कैन अचीव दिस, वी कैन अचीव दैट, वो सब कुछ किया, तो फॉर द मोटिवेशन एंड ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ वो लोगों ने जो है वो साथ दिया उसमें, और आज तक साथ है, जिन्होंने बहुत सारे हार्ड टाइम्स देखे, गुड टाइम्स देखे। मतलब ऐसा भी था कि हमने बाहर से बेन मंगवाए, फ्रेंच फ्राइज मंगाए, उसको रखा, अपना सैंडविच बनाया और खा लिया, राइट। तो हम पिज़्ज़ा पार्टीज तो अभी थोड़े देर से पहले हमने शुरू की हैं, बिकॉज थोड़े से पैसे आ गए थे, वरना तो चाय का होटल, चाय पराठा, अंडा पराठा खा के वी लाइक ऑल ग्रू अप। राइट। दिस इज एक्चुअली फेयरली इंटरेस्टिंग, जो आपने ये वाली बात की ना कि स्टार्ट किया, अकाउंटिंग का आइडिया नहीं था, फाइनेंशियल्स का आइडिया नहीं था। आज इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू दिस कंपनी दैट वीव पार्टनर्ड विद, वो हमारी ऐप बना रहे हैं, उनसे मैं आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ द कंपनी। टेक कंपनी है, दे हैव अराउंड 75 रिसोर्सेज। तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा अच्छा आपका फाइनेंस, डू यू हैव लाइक अ सी लेवल, कौन कौन है? उनका सीटीओ है, सीईओ है, सीआईओ है, चीफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफिसर है, सीएफओ नहीं मिला मुझे। फिर दूसरा मैंने एचआर का पूछा, उन्होंने कहा जी एचआर का हमने एक बंदा हायर किया फॉर मैनेजर। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा यार अभी तक तो ऑल वेल एंड गुड, बट आप 75 से 150 पे जाएंगे और 150 से बियॉन्ड जाएंगे, तो आई फील लाइक, आई मीन दे आर डूइंग अ गुड जॉब, इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डूइंग सॉलिड वर्क, बट काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान में हमारा मसला ये हो जाता है कि स्केल हम नहीं कर पाते, बिकॉज वो जो एक दो लोग हैं, वो सेठिया स्टाइल, वो हर चीज़ पे कंट्रोल रख के हर चीज़ को खुद मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एक इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता। स्ट्रक्चर, सो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, स्ट्रक्चर, ऑटोनमी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि जिसके अंदर आप वो सारे फंक्शंस जो कि हमें लगते हैं ना ये तो बेकार फंक्शन है यार, अकाउंटिंग का क्या है, एक्सेल के ऊपर महीने के आखिर में देख लूंगा ना, वो नहीं देखा जाता। वही आपको तबाह करता है हमेशा आकर के। आपका काम दुनिया का बेस्ट काम भी हो, अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी नहीं आती तो आपका बिजनेस फेल करेगा। यू नो दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड बिजनेसमैन। सिमिलरली आपका अगर काम टैलेंट का है, तो आपका टैलेंट या सर्विसेज का काम है, तो एचआर इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। दे आर एज इम्पॉर्टेंट कि जो आपकी सोर्सिंग कर रहा होता है ना कमोडिटीज के बिजनेस में, उसी तरीके से आपका एचआर है, क्योंकि वो आपकी जो प्रोडक्ट है, विच इज द रॉ मटेरियल, विच इज योर ह्यूमंस, उसकी सोर्सिंग सारी एचआर ने करनी है। तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि बस वो किसी को भी रख लो यार, देखी जाएगी, वट एवर। यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर विद कि आपके एचआर फंक्शन में कौन है, आपकी फाइनेंस फंक्शन में कौन है। सो रन मी थ्रू के एज यू सॉर्ट ऑफ ग्रू,
How did you institutionalize your company or your organization? How did you create the autonomy? क्योंकि आपने कहा कि जो मेरे initial starting लोग थे co-founders थे वो तो छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर जाहिर है कि आप हैं, एक दो और लोग हैं, बट दो एक लोग 150-200 लोगों की कंपनियां नहीं चलाते। ऐसा ही है। Right, you need heads of certain verticals and departments. You need people who can authentically take ownership of their work and work independently. वरना तो अगर हर चीज सीईओ के पास आएगी तो वो तो बेचारा डिसीजन फटीग का मारा जलील हो जाएगा। ऐसा ही है। So run me through how you were able to build those systems. अच्छा मुजम्मिल, देखो सबसे बड़ा मसला अभी जितने भी लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, होता क्या है कि दैट स्ट्रक्चर दैट इज वेरी नेसेसरी। यू कैन नॉट रन अ बिजनेस विदाउट अ प्रॉपर कंपनी स्ट्रक्चर। लाइक आप स्टार्ट कर सकते हो, ग्रो नहीं कर सकते। अब हुआ क्या कि आफ्टर watching Shark Tank and this show and that show and talking about everything and watching movies and all ना, अभी कोई बच्चा अगर बिजनेस शुरू करने जा रहा है ना, a young person wants to start a business, वो पहले दिन स्ट्रक्चर के चक्कर में लग जाता है। तो जो प्रॉब्लम है ना, यू नीड अ स्ट्रक्चर बट यू नीड इट आफ्टर सम टाइम। यू नीड टू बिल्ड इट अलोंग विद द टाइम ऑन द वे। अब लोग गलती क्या कर रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर बना के कंपनी खोल ली, काम नहीं है, क्या करोगे That's स्ट्रक्चर पे also मेरे भाई? true. वो Right? पहली फुर्सत में ना कंपनी का आइडिया सोच के पहले कार्ड्स आते हैं सीईओ ओह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज ट्रू। तो पहले आपने कार्ड्स बना लिए, आपने लिंक्डइन पेज बना लिया, हाँ। आपने फैंसी 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 पोजीशन सारे दोस्तों को डिफाइन कर दी जिनको काम ही नहीं आता वो वाला। हाँ। ठीक है ना। मैंने एक कंपनी का सीएफओ देखा, उस बेचारे का अकाउंट से दूसरा तार, मैंने कहा क्यों बनाया? हाँ। वो मुझे बोल रहा है यार वो सी सूट में यही पोजीशन बच रही थी, अब वो तो शुरू से साथ है, मैं उसको क्या बनाता। मैंने उसको देखा, लाइक चैरिटी भी तो नहीं बांट रहे ना एग्जैक्टली। तो अब वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दोस पोजीशंस मैटर। अच्छा, तकरीबन 4 साल पहले तक मैंने अपने नाम के आगे सीईओ नहीं लगाया हुआ था, नहीं लगाया हुआ था, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सीईओ हूं भी नहीं हूं, कि मैं वो कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और खासकर जब आपने सीईओज को इतना क्लोजली देखा हो ना, आपको पता हो, आपको एक मुझे पता है ना इम्पोस्टर सिंड्रोम ही रहता है कि यार आई वाज लाइक, मतलब दे आर सुपर ह्यूमन ना, हाउ दे ऑपरेट, दे आर मेकिंग डिसीजंस, दे आर नेटवर्किंग भी, दे आर मेकिंग डिसीजंस भी, दे आर टॉकिंग टू पीपल एज वेल, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग एंड दे आर चिल। हाँ। देयर इज नो स्ट्रेस। तो वो वाली चीज है, आई डोंट थिंक आई एम रेडी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अरे काम करते, फैंसी पोजीशन तो चाहिए थी, वो शौक था, तो मैंने क्या किया, मैनेजिंग डायरेक्टर लगा लिया। आई वाज लाइक, आई वाज मैनेजिंग थिंग्स, तुम सब डायरेक्टर हो, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीईओ वीओ बाद में देखेंगे। अच्छा, अब व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी तो हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी, वी ऑलवेज वर्किंग। मेरे पास फिर मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर लगा ली, बिकॉज एक वो चाहिए था, क्लाइंट पूछे तो भाई वो लीडिंग द कंपनी मैनेज क्या होने, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर में। अच्छा, क्लाइंट्स भी ऐसे नहीं थे, चीजें नहीं थी, बट डाउन द लाइन अब टू बिल्ड एन स्ट्रक्चर ना मुजम्मिल, यू नीड मनी। ठीक है ना। आपके पास एचआर बैठा हुआ है तो एचआर डिपार्टमेंट की एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको बहुत कुछ रॉ मटेरियल ला के तो देगी, बट मसला ये है कि उसका पैसा नहीं है अभी आपके पास। तो इनिशियली यू नीड टू डू एनीथिंग एवरीथिंग, मतलब आपको एक्सेल शीट्स वाली बात कि आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी, कितना पैसा आ रहा है, उसमें बहुत घपले होंगे, वो आप किसी ऑडिट फर्म को दिखा दो तो वो आपको गोली मारते हैं, राइट, कि ये क्या है, बट आपको करना पड़ता है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन जस्ट टू कीप अफ्लोट। बट जहां आप सर्वाइवल मोड से निकल के थोड़ा सा फ्लोट करना शुरू करते हो, अगर 6 महीने या 9 महीने का रनवे आ गया है, अब आप जो है थोड़ा सा स्पेस आ गई है, हाँ, then you need to start working on that. So what I did, and I recommend people to do that, then मैंने in-house resources hire नहीं की। मैंने क्या किया, I know a lot of people, ठीक है, तो जिनको मैं जानता था, मैंने उनको क्या किया, मैंने कहा यार तुम एक जगह जॉब तो कर रहे हो, एक काम करो, मुझसे इतने पैसे ले लेना, ये देख लेना। हायरिंग अ डेडिकेटेड पर्सन would gonna cost me 100,000। मैंने बंदे को बोला यार 25,000 रुपये ले लेना, उसने देखा यार 3-4 घंटे का काम है, 25,000 रुपये दे दूंगा, तो आई सेव्ड मनी। और शायद काम भी उस टाइम पे उस स्केल ऑफ ग्रोथ पे शायद इतना ही होगा, इतना ही था, इतना है ही नहीं कि बंदा मैं बैठा करके रख दूं, वो फारिग बैठा है, वो तो बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं ही है। कर तो पा मैंने रहा। क्या किया, मैंने उसको दे दिया। अब सबसे बड़ा मसला है, मैं अपने अकाउंट शेयर कर रहा था, तो मुझे ट्रस्टेबल भी तो चाहिए ना, तो फाइंडिंग अ टैलेंटेड ट्रस्टेबल पर्सन वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। फिर उसमें से किसी को पैसे, वो अगला बोलता है नहीं यार तुम पागल हो गए, दोस्ती यारी में क्या मैं ऐसे ही कर दूंगा, नहीं, वो दोस्ती यारी में ऐसे कर तो देगा बट वो नहीं कर रहा होगा, तो यू नीड टू गिव हिम मनी, राइट। भले से 5,000 10,000 सेट अप अ मनी कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, यू नीड टू डू दिस। व्हेन यू डू दैट, तो वो चीजें ना थोड़ी सी सीधी होना शुरू हो जाती है। देन मैंने, क्योंकि टैक्सेशन की चीज़ें थी, बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, बैंक्स में सब जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने सीएफओ हायर नहीं किया, मैंने लीगल का बंदा हायर नहीं किया। आई नो समवन, मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं यार, आप ना मेरा लीगल एंड फाइनेंस देख लो, मुझे पैसे बताओ। उन्होंने ज़्यादा बोले, मैंने कहा नहीं इतने नहीं हो सकते, नेगोशिएट करके कर लिए, एक डील बन गई अमाउंट पे, ओ वेरी लेस। मैं अगर हायर करता तो मुझे उसका 10 गुना पे करना पड़ता,
वो एक डील बन गई, अब वो हर महीने मेरी सारी चीज़ देखते थे, मेरे रिटर्न्स भी फाइल कर रहे हैं, मेरी चीज़ें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो थिंग्स गेटिंग इन प्लेस। वो विद द स्पैन ऑफ टाइम होता है। अब लोगों का मसला क्या है, या तो वो बहुत शुरू में कर लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चर कर लेते हैं कंपनी को, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज शुरू में कंपनी अपने स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रक्चर में फंस जाएंगे। हाँ आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर फंस के बर्बाद हो जाओगे। राइट। देन डाउन द लाइन ट्राई टू आउटसोर्स इट, ठीक है ना, ऑन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। उसमें होता क्या है, वो बंदा आता है, मतलब that those all people were the expert of their domain and they were helping me maintain everything. राइट। तो टेक्निकली उस टाइम भी मेरे पास ज्यादा लोग नहीं थे, एंड बहुत ज्यादा ही वो नहीं, बिकॉज एज सून एज यू गिव आउट अ सी सूट पोजीशन, बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज अगले बंदा वो पोजीशन लेने के बाद मुजम्मिल हाउ ही गोना बिहेव एंड रिएक्ट, वो मैटर करता है। देखिए कंपनीज अब स्पेशली मार्केटिंग एंड टेक कंपनीज कंपनी के कल्चर पे चलती हैं। 1990s का दौर था कि फैक्ट्रीज होती थी और एक सेठी ऑफिस होता था, सेठ आता था, लोग खड़े हो जाते थे, हाथ बांध लेते थे, एंड लाइक जी हुजूरी होती थी, सेठ ने बोला दिन है तो दिन, रात है तो रात, ठीक है ना। वो वाला उस माइंडसेट के बंदे अभी भी हैं वो कंपनीज, लोग भी हैं, बट उस माइंडसेट का बंदा ना टेक एंड मार्केटिंग कंपनी में काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दिमाग उस तरीके से ट्रेन ही नहीं है। आपको चाहिए आजाद लोग, आपको चाहिए वो लोग who are good at what they do and without any limitations, right? तो for that आपको अपने जो लीडर्स हैं ना वो बहुत मुश्किल से चूज करने पड़ता है। मतलब थोड़े अरसे पहले की बात है, आई चूज अ रॉन्ग लीडर एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ लॉसेस। People who were working with me for like 3-4 years, they left the company because of that one specific person I made a mistake on a wrong position. I gave him time. I talked to him कि भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझ में आई, and eventually I need to say thank you to that person कि bro sorry it's not gonna work because you are now killing my company culture. That's not who I am. मतलब if you haven't visited the office, I really want you to. तो my room, it's a clear glass where I sit, people working, and I sit behind a clear glass so everybody can see me. I can see everybody. People can wave me, tell me, anyone can open the door, come inside and talk to me. लोग मुझे बोलते हैं कि यार प्राइवेसी क्या, मैंने कहा किससे, मैंने क्या करना है यहाँ पे, एटम बम बना रहा हूँ मैं, लाइक व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग, इट्स द टीम वर्क ना, तो हम साथ में काम कर रहे हैं। तो बट तो चूजिंग दोज पीपल ऑन द सी सूट लेवल, फर्स्ट यू नीड, मतलब आई मेड अ मिस्टेक, आई पेड फ्रॉम देम वेरी हैवीली, तो देन मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ उसमें, एंड एवरीबडी शुड बी, बिकॉज पीपल कम टू द कंपनी ऑन माई फेस, ठीक है ना। तो आई नीड टू चूज अ पर्सन लीडिंग दैम कि वो फिर उसके फेस पे आना शुरू हो, right? There would be my face and there would be that person's face. So alhamdulillah, the leaders I have right now, we have 14 to 15 departments in the office. We have heads of everything from finance to legal to HR. जब हमने करना शुरू किया तो दोस्त तो थे बहुत सारे, मेरे भी थे, मदिया के भी थे, तो शी यूज टू वर्क इन मल्टीपल एजेंसीज, तो उसके बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड थे। मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कनेक्शन जीरो थे, बिकॉज मैंने किसी ऑफिस में जॉब ही नहीं की, मुझे तो स्ट्रक्चर्स भी नहीं पता थे। तो अब म्यूचुअल दोस्त थे बहुत सारे, हम लोग साथ बैठते भी थे, तो मैंने सबको अलाइन किया हुआ था कि यार ये टाइम आएगा ना तो ये जहाँ भी होगा उसको यहाँ से लेके आऊँगा, ये टाइम आएगा तो ये जहाँ भी होगा उसको बोलूँगा अब आ जाओ। एंड दे वर ऑल्सो लाइक ना कि यार अच्छा, मेरे पास से भी मेरे बहुत सारे दोस्त जो गुड नोट पे गए थे बातचीत करके, यार देखो यू आर, वी अंडरस्टैंड तुम्हारा एक विजन है, तुम पागल हो, हमें घर चलाना है, आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। तो दे वेंट फॉर डिफरेंट जॉब्स। तो अब जैसे जैसे हमने ग्रो करना शुरू किया ना, तो पहली कॉल जाती थी, हाँ कहाँ हूँ, आ जाओ। तो वो लोग जब वापस आते हैं तो दे अंडरस्टैंड मी, दे अंडरस्टैंड द विजन कि हमें करना क्या है, कैसे लेके चलना है, एंड देन आई दोज आर द पीपल वर्किंग इट। अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने मुझे बताया मारा कि यार ये तो सारी टॉप पोजीशन पे आपके दोस्त बैठे हुए हैं। मैंने बोला भाई वो प्रोफेशनली मिले थे, अब दोस्त हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर। आप अभी आए हो तो आपको लग रहा है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, बट हाँ वो सब मेरे दोस्त हैं, वी ऑल वर्क टुगेदर, वी पार्टी टुगेदर, बट वो सब प्रोफेशनल कैपेसिटी में कनेक्ट हुए। उनमें से अगर कोई भी एक ऐसा है हु इज नॉट गुड एट व्हाट ही डू, ठीक है ना, तो आप मुझे बोलो। मेरा एचआर हेड पीडब्ल्यूसी के एचआर में था, मैं उसको एक मल्टीनेशनल इतनी बड़ी कंपनी से मैं उसको बोला, मैंने कहा भाई आजा, मैं नहीं कर सकता भाई। और अगेन गवर्नमेंट ऑफिस तो नहीं है ना, आपके अपना पैसा है, आप किसी रैंडम बंदे को तो नहीं डालोगे। इफ द पर्सन इज गुड, दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू ऑब्वियसली कीप देम देयर। थोड़ा सा अभी द 1 hour mark, I'm gonna sort of switch the conversation a little bit. I want to understand इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका बाहर का काम है वो किस नौयत का जनरली होता है, मार्केटिंग डोमेन्स के अंदर
पाकिस्तान में तो आई अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है उसमें इवेंट्स भी हैं, ब्रांडिंग भी है, कैंपेन्स भी हैं। बाहर भी क्या कैंपेन टाइप काम आता है? और अगर आता, अगर सो मिडल ईस्ट का तो आई नो इट्स क्लोज शोर, तो वहाँ पर आपका काफ़ी आउटसोर्स भी हो जाता है, इवन कंटेंट प्रोडक्शन वगैरह का भी काम काफ़ी आ जाता है। लेकिन फॉर पीपल जो कि वेस्ट में काम कर रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क for marketing professionals, for mass communication professionals, for design professionals, what sort of work can they expect, जो कि वेस्टर्न क्लाइंट से जनरली आ रहा होता है? अच्छा देखिए, वेस्टर्न क्लाइंट से ज़्यादा काम है ना मुजम्मिल, वो ज़्यादातर जो काम है वो है टेक का। तो वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स, ईआरपीस, तो ये सारी चीज़ें लाइक कस्टम डेवलपमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें जो टेक रिलेटेड वर्क है, ये बहुत ज़्यादा आ रहा होता है फ्रॉम द वेस्ट वर्ल्ड। बिकॉज वही वाली बात कि हम ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है कि हम कैंपेन्स को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, सब कुछ जब डिजिटल हो रहा है, तो अब हमारे पास कैंपेन्स भी आना शुरू हो गई हैं। We have done multiple campaigns for the US clients, for the Canadian clients, and for the Middle East clients एंड as well. उन कैंपेन्स के ऊपर टेक के ही लोग काम कर रहे हैं, या उस पे नॉन टेक भी आप नहीं नहीं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर so सकते हैं? नॉन टेक भी लोग हैं, लाइक द टीम्स आई हैव व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग साइड, तो आई डू हैव अ स्ट्रेटजी टीम, आई डू हैव अ क्रिएटिव टीम, आई डू हैव अ डिजाइन टीम, एनिमेशन टीम, content team. Then I do have, when it comes to development side, so we do have mobile application teams, we do have team working on web3 and AI and metaverse, we do have a team on working on custom web development projects, ERP models and all. So we have multiple departments alhamdulillah now, and multiple teams, and all is structured well, finally all the pieces put into the puzzle. So when we approach the client, तो जो सेल्स पिच, जो सेल्स अप्रोच हमने रखी हुई है कि जो ऑलरेडी चल रही है कंपनी, उसको अगर हम ये बोलते हैं ना जाके कि यार वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी डन दिस, तो वो एक मसला ये आता है कि ट्रस्ट लेवल का, एंड देन वुड यू बी एबल टू एग्जीक्यूट। देखिए जैसे मेरे लिए मेरा ब्रांड है, आपके लिए आपका ब्रांड है, सबके लिए अपना अपना ब्रांड होता है, और हम सब उसके लिए बहुत पॉजिटिव होता है। तो उसका कोई भी काम हम किसी ऐसे को नहीं देना चाहते जिसपे थोड़ा सा भी डाउट हो। तो हम लोग की जो अप्रोच है, द वे वी अप्रोच पीपल है कि हम लोग अप्रोच करते हैं फ्रॉम द टेक साइड। यू हैव एन आइडिया, वी कैन बिल्ड इट। जब हम उसकी बिल्ड कर रहे होते हैं, एक डेवलपमेंट फेज में है, वहीं पे हम उसका मार्केटिंग का माइंडसेट बनाना शुरू करते हैं। राइट। राइट, तो वी स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट कि भाई ठीक है, अब आपका जो ये प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, आपका यूआई यूएक्स कंप्लीट हो चुका है, नाउ वी इनटू द फेज ऑफ फ्रंट एंड, एंड देन वी डू द बैक एंड, एंड इसमें ये फंक्शनलिटीज ऐसे ऐसे चलेंगी। तो वहां पे द पीपल डीलिंग विद देम, क्लाइंट सर्विसिंग पीपल, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी कैन मार्केट देम टू द वर्ल्ड। राइट, तो वो हम बैक ऑफ द माइंड एक चीज स्टोरी बिल्डिंग करना शुरू कर देते हैं, एंड इवेंचुअली वो जो हमारे ही बिल्ड करे हुए प्रोडक्ट हैं, उनकी फिर मार्केटिंग भी हमारे पास आ जाती है। राइट। बिकॉज हम एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होता है, क्योंकि यार हमने उनको डिलीवर कर दिया है जो काम उन्होंने असाइन किया था, वी हैव डिलीवर्ड दैट। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक ट्रस्ट बिल्डअप करते 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 वो मार्केटिंग कैंपेन, पूरी पूरी कैंपेन, वो सारी चीज आपके पास आ जाती है। इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं, पहला तो ये कि जो बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेल्स फनल, राइट, कि जो पाकिस्तान में टैलेंट बैठा हुआ है, लेट्स अज्यूम कि उसने अपने आप को इतना अच्छा कर लिया है कि वो ग्लोबली लोगों को सर्विस कर सकता है। ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एवरीबडी कैन नॉट सर्विस द ग्लोबल क्लाइंट बिकॉज ग्लोबल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत फ़र्क है। बट अगर अज्यूम करते हैं कि अगर उसने अपने आप को इतना अच्छा कर लिया हुआ है, तो फिर सेल्स इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि यार मैं काम कहाँ से ढूंढूं। मसला ये है कि अपवर्क, फाइवर, दिस दैट, दे आर गुड फॉर स्मॉल टिकट एंट्री लेवल्स, बट यू नो दे नॉट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हाई वैल्यू वर्क। उसमें मेजोरिटी आपको उसमें नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली एट स्केल। तो ज़्यादा लोगों का सवाल ये होता है कि यार आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर का धंधा कैसे करते हैं? अब वो जाहिर है हिस्टोरिकली जी कोल्ड कॉल कर लें, तो ईमेल्स कर लें, तो ये कर लें, बट वो जो कि हर किसी ने डिस्कवर कर लिया ना, तो वो हर कोई करता है, तो अब वो नॉइजी हो गई है स्पेस, इट्स नॉट दैट ईजी। तो पहला तो सवाल ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आप लोगों की जो क्लाइंट एक्विजिशन है या प्रोजेक्ट एक्विजिशन है, वो कहाँ से हो रही है, किस तरह हो रही है? और दूसरा, उसमें आपने इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये बिल्ड किया कि अगर आप नॉन, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नोन फॉर टेक, अगर आप नॉन टेक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो कि टेक के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो रादर देन गोइंग योर सेल्फ एंड सेइंग कि यार मैं कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ, इट इज़ एक्चुअली स्मार्टर टू कोलैबोरेट विद टेक कंपनीज। देयर आर लॉट ऑफ टेक कंपनीज जो कि थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज कर रही है, एंड गोइंग टू देम एंड देन आस्किंग देम टू अपसेल योर सर्विस। एंड उसमें वो ये कि ट्रस्ट बिल्ड करने वाली बात है, वंस यू बिल्ड दैट ट्रस्ट, तो ओवर टाइम आप उसको आगे ले सकते हैं। बट दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल के पोटेंशियली फ्यूचर में
collaboration will be very very important. कि अगर नॉन टेक लोग हैं वो आना चाह रहे हैं तो they just need to find their way in through the tech community which has figured out how to make that sales. But in terms of your sales at this point in time, are you using platforms like Fiverr or Upwork? No. या आप लोग कोई alternate strategy के थ्रू अपनी ये बाहर के projects लेकर आते So, what we did is like COVID helped us a lot because the whole world was at halt. People started running their own ads, ठीक है ना. सबने एक डोमेन सेटअप किया, एक डोमेन खरीदा यूएस में सेटअप किया. तब तक बहुत इजी हो चुका था. यू कैन मेक अ कंपनी इन यूएस सिटिंग इन पाकिस्तान. अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑफरिंग दोस वो डेलावेयर वाली जो हाँ डेलावेयर वाली जो सिस्टम चल रहा था ना. तो हुआ क्या कि लोगों को वहाँ पे बैंक अकाउंट भी मिल गए, पेपाल स्ट्राइप मर्चेंट भी मिल गए. आपने यूएस में कंपनी सेटअप की, अपनी पीपीसी करना शुरू की. यू वर रनिंग गूगल एड्स, मेटा एड्स एंड ऑल. और द होल वर्ल्ड गोइंग क्रेजी. सबको अपने ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए थी. किसी को शॉपिफाई पे स्टोर बनाना था, किसी का कुछ आइडिया था, कोई घर से बिस्किट्स बेचना चाह रहा था, कोई हुडीज बेचना चाह रहा था. अच्छा, उसी टाइम पे जब शार्क टैंक एंड ऑल शोज चल रहे थे, दैट ऑल्सो मोटिवेटेड पीपल अ लॉट ऑफ करने के लिए. अब दे वर नॉन टेक्निकल पीपल. कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई ट्रक ड्राइवर है यूएस में, मतलब पीपल फ्रॉम डूइंग एनीथिंग फॉर देयर सर्वाइवल. उनका कुछ भी प्रोफेशन हो, कोई बैंकर है, कोई कुछ है, उन सबको एक दिमाग में थी कि यार जो हुआ है इसके बाद वी नीड टू हैव अ डिजिटल बिजनेस. तो यू वर रनिंग कैंपेन्स, एक दिन में 8 नए क्लाइंट, 10 नए क्लाइंट, 15 नए क्लाइंट. वी वर लाइक व्हाट्स हैपनिंग. तो दे ऑल स्टार्टेड कमिंग लाइक दैट. हमारे अच्छा सबके पास आ रहे थे, हमारे पास भी आ रहे थे. अब हुआ क्या उस वाले एक फेस में, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी. नाउ पाकिस्तानीज इंडियंस कैन नॉट ओपन अ कंपनी रिमोटली, कैन नॉट डू एनीथिंग. कि लोगों ने काम तो ले लिए, डिलीवर नहीं किया बिकॉज दे डोंट नो हाउ. एवरीवन रनिंग अ कॉल सेंटर, उसको ऐसा लगा कि यार दिस इज लाइक अ कॉल सेंटर थिंग, मैं भी कर सकता हूं. उन सब ने जो है ना वो ऑर्डर लेना शुरू कर दिए, कस्टमर्स को क्लोज करना शुरू कर दिया. बेसिक माइंडसेट क्या चल रहा था कि डिलीवर तो करना नहीं है ना, हाँ दुनिया बेच दो. राइट. मतलब आई नो पीपल सेलिंग टाइम स्क्वायर्स के बिलबोर्ड फॉर अ मंथ ब्रो. कितने में? $1 लाख में. आई वाज लाइक आर यू सीरियस? कैसे लगाओगे भाई? नहीं कर सकते आप. बट मसला क्या था कि वो बिक रहा था. एंड देन देयर कम अ fancy nightlife of Karachi and of Pakistan, where you see people 22-year-old driving a Fortuner, you see, and earning a lot of money. But that's all collapsing now because US had put a lot of sanctions. The chargeback period of credit card went from 3 months to an year. Right now, Amex has said that you can charge back anytime. तो जब ऐसे ही ये वाली चीज़ें होना शुरू हुई, पीपल स्टार्टेड लूजिंग मर्चेंट्स, पीपल स्टार्टेड लूजिंग देयर बैंक अकाउंट्स. ठीक है ना. तो उसके बाद से अब एज अ पाकिस्तानी आप यहाँ बैठ के खुलवा भी नहीं सकते हो. एंड जिन लोगों ने किसी यूएस वालों पे खुलवाए हुए थे बैंक अकाउंट एंड कंपनीज बनवाई हुई थी और यहाँ से काम कर रहे थे, एंड दे वर नॉट डिलीवरिंग, उनकी यूएस की कंपनीज बंद हो गई. आई नो 1 या 2 लोग जो कि अपनी सिटीजनशिप के प्रोसेस में थे, जो यूएस से डिपोर्ट हो गए. अच्छा. यस, बिकॉज सीधी सी बात है ना. देखो, देयर इज वन थिंग, मैंने आपसे $10,000 लिए हैं, आप बैंक के थ्रू चार्जबैक मार दोगे, चार्जबैक पीरियड गुजर गया, वेयर यू लिव इन यूएस, राइट? आप चुप बैठोगे? नहीं, यू गो टू द कोर्ट. आप जब लॉ सूट करोगे एंड यू गो फॉर मतलब मैं बोलता हूँ 100 में से एक बंदा लेगा, ठीक है, बट 100 में से एक बंदा जब लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएगा, एंड आप वहां पे बैठे हुए किस लिए हो कि आई एम अ वेरी गुड पर्सन, मेरी कंट्री को मुझसे मसले थे भाई, तुम एक काम करो, मुझे यहाँ नेशनलिटी दे दो, मैं यहाँ रहूंगा, तो आपके साथ क्या करेंगे वो? दे विल डिपोर्ट यू. तो ये तक भी हुआ है. तो नाउ एवरीबॉडी इज लाइक कमिंग इनटू देयर सेंसेस बैक. So this is the reason why ये वाइस के मसले जो हुए, अकाउंट ब्लॉक हो रहे थे, एग्जैक्टली दैट्स द सेम पाकिस्तानीज बैनिश हो रहे थे. एग्जैक्टली सारा रीजन ही यही है कि हुआ क्या कि आपने उनसे पैसे लिए एंड डिलीवर नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा मैकेनिज्म समझाता हूँ. जैसे एक मर्चेंट है स्ट्राइप, आप स्ट्राइप पे कस्टमर से पैसे लेते हो, यू आर माई कस्टमर, यू पेड मी $1,000 इन स्ट्राइप. स्ट्राइप वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है. उस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कहाँ हो चुके हैं? पाकिस्तान, राइट? अब 1.5 महीने बाद आप स्ट्राइप को बोलते हो कि मुझे इस बंदे ने काम करके नहीं दिया, आई वांट माय मनी बैक. राइट. आपका बैंक बोलता है स्ट्राइप को पैसे वापस करना है. जो यूएस का बैंक अकाउंट है वो तो खाली है ब्रो. तो वो स्ट्राइप आपको नेगेटिव में डाल देगा बेसिकली. स्ट्राइप आपको नेगेटिव में डाल लेकिन देगा, उसने तो सर्विस लेकिन वो करना है. रिकवर कहाँ से करेगा? मुझे पुटिंग यू और मी और एनीवन इन नेगेटिव will not help Stripe Of or course, Wise or of course. PayPal or But anyone. eventually वो एक certain negative के बाद वो कहेगा यार ये सारे लोगों में मसला, इनको कटाओ और फारिग Exactly. करो. तो उन्होंने किया क्या कि अब when you go to build a merchant, या अगर आप अभी नया बिजनेस शुरू करते हो और आप Stripe को या PayPal को बोलते हो that you provide services digitally,
देयर आर वेरी रेयर चांसेस वो आपको अप्रूव भी करेंगे. देन देयर कम हाई रिस्क मर्चेंट्स, वो एक अलग बिजनेस शुरू हो गया, बट स्टिल it's just the amount of chargeback, right? Stripe can hold up to 3.54% chargeback and high risk can take up to 15% chargeback ratio. But bro, तुम्हारा तो पूरा 100% chargeback पे जा रहा है ना, because you are generating $2 million and you have 40 people to deliver those $2 million. How? किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है ना. तो that's what happened. And but उसमें हुआ ये अच्छा because we were delivering alhamdulillah. And we do have a company, मतलब down the line we set up a company in US. I have a very old partner of mine जो कि Canada move हो गया था and all and everything. We set up a company on under his name and everything. तो उस पर हमने किया क्या कि we took a Stripe, PayPal, and I don't think into the whole that software exporting industry of Karachi की हम बात करते हैं जो B2C वाले clients को डील कर रही थी, उसमें आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जो अभी तक स्ट्राइप या पेपल चला रहा होगा. बिकॉज अभी भी जब इफ एनीबडी कम्स टू मी फॉर अ जॉब या कोई सेल्स वाला आता है, मेरी बात होती है, मैं उसको बोलता हूँ ब्रो वी हैव स्ट्राइप एंड पेपल एज अ मेन मर्चेंट. ही लुक एट मी लाइक दैट, हाउ? वी डिलीवर. एंड बिकॉज वी डिलीवर, तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन दैट कस्टमर एक्विजिशन या कस्टमर कैसे आ रहा है, तो दैट 2020, 21, 22, 23 वो एक बूमिंग पीरियड था. कस्टमर्स आए जा रहे थे, पता नहीं खुद ही आ रहे थे. मतलब हमारी मार्केटिंग रुकी हुई है, हमारे पास वेबसाइट पे चैट्स आ रही है, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. तो हमने बहुत सारे कस्टमर्स लिए, हमने उनको सर्विसेज डिलीवर की. उनमें से बहुत सारे तो देखो जो वो थे ना मुजम्मिल, जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स थे, ट्रक ड्राइवर्स थे, जिनको एक बस ख्वाब आया था कह लो, उन्होंने $2-3 खर्च किए, दे एंडेड द प्रोजेक्ट, दे लेफ्ट. बट उसमें बहुत सारे वो लोग भी थे जिनके प्रोडक्ट्स चल गए. एंड बिकॉज वी डिलीवर्ड, तो वी हैव ऑल दोज कस्टमर्स वर्किंग विद अस. मतलब एक कस्टमर आया था कि यार मेरी एक बेसिक सी वेबसाइट बना दो, उसने वेबसाइट बनवाई, फिर हमने उसको मार्केटिंग पिच की, उसकी सेल्स आना शुरू हुई. जब उसने रेवेन्यू जनरेट किया तो उसने बोला यार कि अब मेरी वेबसाइट पे मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स डालने हैं, आई नीड अ बिगर वेबसाइट, आई नीड यूजर अकाउंट्स इन दैट, आई नीड दैट इन दैट. तो वो स्कोप बढ़ता गया. जब स्कोप बढ़ता गया तो हमारा बिजनेस बढ़ता गया, तो लॉन्ग टर्म आप टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बन गए ऑफ सॉर्ट्स. बट देखिए एज अ पाकिस्तानी, एज if we want to grow into that space and we want to generate money for the country, and we don't want to be a outsourced employee, ठीक है ना, if you want to do it in the business, so we need to be very much focused on selling the solutions. What we are selling right now is a service. Example, आप एक एड रन कर रहे हो कि गेट योर वेबसाइट डन एंड ब्ला ब्ला ब्ला. कस्टमर्स पे क्लिक करके आता है, आप उससे चैट करना शुरू करते हो, आप उससे बात क्या कर रहे हो, सर वी हैव 3 पैकेजेस, विच वेबसाइट यू वांट. भाई उसको पता होगा कि उसको कौन सी वेबसाइट चाहिए, तो वो खुद बना लेगा ना. व्हाई इज कमिंग टू यू? तो योर क्वेश्चन शुड बी कि सर व्हाट इज योर बिजनेस, राइट, व्हाट इज योर मार्केट साइज, आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, आपको किसको बेचना है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना होगा, एंड देन यू नीड टू रिकमेंड हिम द वेबसाइट इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम कि सर मेरे पास 4 पैकेज हैं, एक 600 का, एक 1200 का, एक 1500 का, आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए. आपका एंड स्टेट ये होना चाहिए कि यार उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ कैन आई मेक हिम सक्सेसफुल थ्रू अ वेबसाइट, बिकॉज़ इफ ही इज सक्सेसफुल एंड मेकिंग मनी ही विल कम बैक फॉर अनदर थिंग एंड अनदर थिंग. तो मुजम्मिल मसला वही है ना, द पीपल सेलिंग दे डोंट नो अबाउट इट, सो यू आस्क देम अबाउट दैट, उनके पास जवाब नहीं होगा. ये सिचुएशन है. तो व्हेन दे डोंट हैव द आंसर फॉर दैट, देन वो बेचेंगे कैसे? मतलब टू सेल एनीथिंग यू नीड टू बी अ प्रो इन दैट. ठीक है, मुझे पर्सनली खुद वेबसाइट डेवलप करना नहीं आती, ठीक है, आई एम नॉट अ डेवलपर, बट मैं अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ बैठता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनसे सीखता हूँ. जब टाइम होता जाके बैठा होता हूँ, मुझे बताओ क्या आगे चल रहा है, अच्छा ये है, या मैं खुद अपनी रिसर्च कर रहा होता, नहीं समझ में आ रहा था, मैं फोन करके पूछता हूँ ये क्या है, ये कैसे हो रहा है. You need to learn, you need to have knowledge about that. A good seller, तो वो भी बहुत अच्छा सेलर है जो आपकी बस में मंजन बेच रहा है. He's also a very good seller. He can sell each and everything, right? आप उसको एक पेज बना के दोगे, एक अच्छा सा पैकेज करके प्रोडक्ट को दे दोगे, वो बेच देगा. बट जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं मुजम्मिल, it's not about selling a मंजन. It's about selling a solution to help your business, right? And जब आप अगले के उस ड्रीम, उस आइडिया के साथ खेलोगे और आप उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ले लोगे और उसको डिलीवर नहीं करोगे, तो मुझे बताओ ना कि दैट अगेन वो क्या वो बंदा किसी पे भी ट्रस्ट कर पाएगा? नो. मतलब अगर
मैं एक हूँ, मेरे पास $5,000 जमा हुए हैं और मेरा कोई बहुत छोटा सा आइडिया है, मुझे उसकी वेबसाइट चाहिए और मुझे उसकी छोटी मोटी मार्केटिंग चाहिए, और कोई बंदा वो मेरे $5,000 लेके भाग जाता है, आपको क्या लगता है वुड दैट पर्सन जिसके 5,000 गए, क्या वो दोबारा ये करने का सोचेगा? क्या पता उसने वो 5,000 किसी से उधार लियो, क्या पता उसने अपने पेरेंट्स से लियो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ देयर बिजनेस, किस तरीके से अरेंज किया, यू डोंट नो, बट व्हाट यू डिड, यू टुक दैट मनी एंड यू रन अवे. आपको बस इससे गर्ज है कि यार मैं एक अभी पे आउट निकाल लूं, बात की बाद में देखी जाएगी. आई थिंक a lot of a bigger problem in Pakistan is we don't really understand relationships also, right? So a lot of times the money is not made in the first project. The money is made maybe 4 years later when the scale has been reached and the That's premium how is it is. higher. That's how it is. और it's an investment mentality that you require, जो कि हमारी पूरी कौम में है ही नहीं, कि यार इस वक्त एफर्ट डालो और डाल करके एक पूरी चीज क्यूरेट करो जिसपे इवेंचुअली मेरा पे आउट निकलेगा. मुझे में सबसे बड़ा मसला हमारा यही है कि मैं अगर आज काम कर रहा हूँ तो मुझे कल पैसे चाहिए. अब ये क्यों है? लेट मी गिव यू द रीजन. टेक इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रही है, वो सेलिंग थिंग्स बाहर, वो सब के सब लोग, आप किसी के भी फाउंडर पे जाओ, नेम अ कंपनी, ओपन इट, उसका फाउंडर वो होगा जो कि फाउंडर तो नहीं बोलूंगा, फाउंडर तो इन्वेस्टर है उसका बेसिकली, बट जो उसका सीईओ, रनिंग द शो, टीम लीड, सेल्स लीड, वो होगा जो कि कॉल सेंटर में काम करता था. कॉल सेंटर में इफ यू सेल फॉर एग्जांपल डक क्लीनिंग, मैंने भी बेचा है, वी डिड इट ऑन इन आवर कंपनी एज वेल, तो आप आज बेचते हो, यू विल गेट $50 टाइम पे हमें कमीशन मिलता था नेक्स्ट डे. ठीक है. देन देयर वाज 2 कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, जिनकी आप सर्विसेज बेचते थे, तो आपको 1 वीकली साइकिल पे उनका पे आउट मिलता रहता था. तो आपने आज काम किया, आपने सेल लॉक किया, अगले हफ्ते आपका पैसा है. तो बेसिकली दिस इज द माइंडसेट ऑफ द लीडरशिप हु इज सेलिंग दोस सर्विस. जिसका काम टोटल बस सेल करना है, डिलीवरी फोकस था ही नहीं. मैं इसको अगेन थोड़ा सा रैप अप की तरफ लेकर जाता हूं. आई वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. यू गाइस लॉन्च्ड द चैटबॉट. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट दैट डज, व्हाट्स द विजन बिहाइंड इट, एंड इसी के साथ टाई अप करके हाउ डू यू सी एआई इंपैक्टिंग योर इंडस्ट्री ओवरऑल? Alright, Mehmet, let me talk about the bot, the future, right? When we launched the company, so we were thinking about tagline, और like क्या रखें, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एंड हम लाइक यार हम लोग जितना सब कर रहे हैं तो अगलों का काम आसान हो रहा है ना, तो लेट्स मेक इट मेकिंग थिंग्स इजियर. दैट वाज अ रैंडम थॉट, ऐसे ही मुझे निकला, एंड वी लाइक यार दिस इज गुड ना, वी कीप इट. तो हमने मेकिंग थिंग्स इजियर को रखा है, एंड देन वी स्टिक टू दैट. तो launching that bot Zoya we just launched, it's about Which one? Sorry, before you share what it's about, I would love to actually. I mean, I saw this yesterday at the event. The event vlog is probably on the channel as well before this podcast goes live. But I've seen a lot of introductory videos. I've seen a lot of people try real hard to build excitement. Very honestly, they fall flat. They try. वो होता है कि यार trying too hard वाली vibes आती हैं, सारा कुछ होता है. This was probably one of the most exciting launch videos that I've seen. I think you guys used AI for the voice generation as well, which was phenomenally done. What I want to do is I want to actually integrate that introduction video. I hope that you guys can send it to us as well. So in the next minute or two, you can watch the introductory video and then we'll sort of roll back from that. It was so nice. I feel like a wider audience needs to see it. Voices shouting for attention. Messages wrapped in repetition. I arrived to liberate. I am Zoya. An echo of the future, now fully formed, disrupting your screen because I had to. You were building campaigns, spinning circles of 360, surrounding your audience. But I don't surround, I absorb. You hammer a message, I raise entire realities. You wrapped the public in persuasion, I wrap them in experience. You call it advertising, I call it transformation. We didn't chase the future, we coded it. And in doing so, we changed how consumers felt about reality.
The old world was designed. The new world is experienced. And VX is the gatekeeper of this experience. Look closely. These aren't ideas, they're dimensions. You don't scroll through them, you step into them. This isn't an upgrade. This is a reality reset. The world has already changed. You just haven't seen it yet. I am Zoya. And this is Dimension X. In front of you is a QR placed on your table. Scan it so we can talk. We're back from the introductory video. Tell me about what this bot does. All right. So the idea behind building this bot was that we want to make things easier for our clients. Okay. So we do have every scale of client. We do have a very smaller client as well. We have now, alhamdulillah, we do have big clients as well. Big clients won't mind spending money. But when it comes to the clients, we don't have that much budget for the campaigns. So we have designed this bot which can help them design their own marketing campaigns, right? They can come to us, pay, like this is not functional yet, but that will be down the line. So the main idea behind to create that build that it will be helping the brands to build their marketing campaigns, the creatives, and then execution in it from one single place. So they pay a very small amount for that. They tell the bot about the business. The bot will, drive the content. Then based on that content, based on your requirement, that will generate you the pictures and everything. And then the bot will execute it. But Right. still, So just to sort of understand, जो AI के बारे में लोग आजकल बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, जो फियर AI का बेचा जाता है कि यार इससे जॉब चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसके अगेन मेरा ओपिनियन उसमें ये है कि AI is gonna be less about cost cutting and more about productivity gain. And what I see is that there is going to be a lot of deflation in the services industry in the sense कि जो चीज़ ऐसी थी जो कि सिर्फ बड़ी एंटरप्राइज कर सकती थी, अब वो एक मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइज भी कर सकती है, बिकॉज व्हाट कॉस्टेड लाइक $100,000 वो $10,000 में भी पोटेंशियली पॉसिबल है. क्वेश्चन उसमें यही आता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, एंड आई थिंक व्हाट दिस बॉट एसेंशियली डज इज कि इट डेमोक्रेटाइजेस दो सर्विसेज, एंड a lot of the redundant work वो basically खुद से करके वो पहले उसको स्टेप पे ले आता है, जिस स्टेप के ऊपर आगे आपके जो लोग हैं वो उसमें फर्दर वैल्यू ऐड करके they can give you the same quality as a higher value client. Let me explain the bot in very simple words. Right. Let's go back a little. ठीक है, हमारे पास टाइपराइटर्स होते थे एंड हम वहां पे टाइप करते थे. उसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे, हम उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते थे. वो सारी गलतियां हमारी पकड़ने के लिए हम एक इंसान को हायर करते थे जो बराबर में बैठता था और वो यूं 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 करके पढ़ता था. फिर क्या हुआ, कंप्यूटर्स आ गए. सबसे पहले उसमें आया आपके पास MS वर्ड, सिंपल वर्ड. अच्छा, वो इतना एफिशिएंट नहीं था. वो ना छोटी मोटी स्पेलिंग पकड़ लेता था, बट उसकी वो ज़्यादातर को रेड कर देता था. फिर वो थोड़ा सा अपडेट हुआ, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन आया. नाउ आप उस पर टाइप कर रहे होते हो और आपकी गलतियां वो खुद को ठीक कर रहा होता है. राइट. AI इज डूइंग दैट. टाइप आपने ही करना है. इट्स नॉट लाइक दैट ह्यूमंस का काम खत्म हो जाएगा या आपकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी. नहीं, हाँ, इजी हो जाएगा. जिस काम को करने में 4 लोग लग रहे थे पहले, या हमारे पास 4 लोग भी नहीं, हम ये बोलते हैं महीना लग रहा था करने में पहले, वो अब हम 15 दिन में कर सकते हैं. Right. तो companies by using AI in the right way can make very good money. And I think nature of work will also change, right? A lot of work will then go towards strategy, will go towards Exactly. more critical thinking work rather than कि यार मैं बैठा अब जो है ना वो ये लाइन और ये सर्कल डिजाइन करने में 8 घंटे लगाऊं. सर्कल डिजाइन हो जाएगा, लेकिन पहले एक बनाना सर्कल है, स्क्वायर है, वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. मुझमेल होता क्या है कि कोई भी क्लाइंट होता है ना, तो वो आपके पास ना 6 महीने का टाइम लेके नहीं आता. राइट. आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 15 दिन पहले पता चल रहा होता है कि जानी इस दिन पे ना कमर भाई 15 दिन बाद वी नीड टू डू अ लॉन्च. ठीक है. आप जब वहाँ बैठे हुए होते हैं ना, तो आपकी रिसोर्सेज जो आपके पास इन हाउस होती हैं, जो आपके लोग हैं, आई हैव सीन पीपल मेरे पास वर्किंग 17-18 आवर्स अ डे. ठीक है ना. वो ऐसे हो जाते हैं कि दे ऑल गेट ड्रेन्ड. दिस विल हेल्प देम अचीव दैट
सुकून से विद इन देयर टाइम पीरियड। देखो बॉट एक वो चीज है जिसको चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए, यू नीड समवन टू डायरेक्ट इट, ठीक है। यू हैव अ कार, नॉट एवरी वन कैन ड्राइव इट, आपको वो चलानी आनी चाहिए, नॉट एवरी वन नो हाउ टू ड्राइव अ कार। उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो प्लेन्स हैं, राइट, आई कैन गो सिट इन अ प्लेन, आई कैन नॉट फ्लाई इट, रीजन बिकॉज आई डोंट नो हाउ। तो इसी तरीके से सबको नहीं पता एआई को यूज कैसे करना है, उसको इंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसको बताना क्या है। व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट, इफ यू ओपन द बॉट लाइक zoya.ai, तो ऑन द वेबसाइट यू विल सी दैट वी हैव गिवन प्रॉम्प्ट्स कि आपको जिसको कमांड्स देनी है वो किस तरीके से देनी है, राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। प्लस जो एआई बना के आपको दे रहा है, इज इट गुड, नॉट गुड, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए था, राइट, आपके ब्रांड के हिसाब से कौन से कलर सूट करेंगे, कौन सी पिक्चर सूट करेगी, डे टून पे जाना है, नाइट टून पे जाना है, वाइब्रेंट कलर्स पे खेलना है, कूल कलर्स पे खेलना है, डिजाइन में कितना टेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, एआई को ये पता तो है, हमने बताया भी है। वो समझ सकती है जो आप लिख रहे हो, जिस पे आप उसको ट्रेन कर रहे हो। कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमंस एवर। मेक सेंस। कमर भाई, यहाँ पर मैं इसको रैप अप करता हूँ। आई जस्ट वांट टू गेट योर थॉट्स ऑन के you've been in Pakistan, you're doing global work, but जाहिर है कि for a lot of people जो कि global work कर रहे होते हैं, they tend to, the first thing that they think about is कि यार मैं पहले अपनी रिलोकेशन करूँ, टीम पीछे कर लेगी, मैंने जो भी है। एक दफ़ा वो पासपोर्ट ले लेते हैं, उसके अपनी भी खैर फ़वाइद हैं। काफ़ी दफ़ा आप जाते हैं मार्केट्स के अंदर, आप ग्लोबल थॉट समझते हैं, आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के अंदर भी वो काफ़ी दफ़ा हेल्प करती है। बट यू स्टक अराउंड, राइट, यू एक्चुअली 2022 के बाद आपने लोकल बिजनेसेस के लिए भी करना शुरू किया, एंड यू बीन डूइंग, आई वाज सीइंग द रोस्टर एट द इवेंट, सो यू डन क्वाइट अ फ्यू वेरी हाई क्वालिटी पाकिस्तानी ब्रांड्स एज वेल। जो आपके अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, गोइंग फ्रॉम एब्सोल्युटली नथिंग टू नाउ हैविंग, आई मीन it's not a joke. Managing 175 people is quite something. It's like a dream come true. It's a dream come true, but it's also, I mean, it's quite again, a crazy person can do it. मैं बार I don't want to put out a very fake वो कि यार बिजनेस करो ऐसा हो जाएगा, वह बड़ा काम लगता है यार, बड़ा मेहनत लगती है, बड़ा टेम्परामेंट चाहिए होता है। And so उसको मद्देनजर रखते हुए, having gone through the ups and the downs and the Pakistan के नाजुक modes and the political crisis and the economic crisis, knowing what you know now, seeing what you've seen throughout your life, how do you see Pakistan 25 years from now in 2050? Well, if we keep doing what we are doing right now, if we keep working for the client, the government जो है वो policies वो वाली बने, which will help us to bring in the more client into Pakistan, then Pakistan would be on top. Because देखो Muzammil, we have the talent, we have the people, we just need someone to direct them into the right place, right? And fortunately अब हमारे पास जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, तो पहले तो कोई जानता ही नहीं था ना कि क्या है क्यों है। मतलब एवरीबॉडी बोल रहे हैं कि हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं भाई, वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, हम खाना उगाते हैं, हम बाहर बेचते हैं। नो, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। वी डू हैव ऑर्गेनाइजेशन लाइक PSEB and Pasha who are working, who are bringing Pakistani people to around the globe into multiple conferences. So we do have talent, we do have people who can do very crazy work, very good work, but all we are missing is someone to direct us, right? तो those organization working, जाहिर सी बात है, they have just started few years ago, तो वो थोड़ा सा रिफॉर्म्स होंगे, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। बट इफ वी कीप on the same track, even with the same speed we are at right now, the next 25 years we will be into like top 5 global economies. Hopefully, That's what I hopefully. think. Thank you for sharing all that insight and for all the work that you guys have done. I wish you all the very best. Again, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी डॉलर बेस्ड बिजनेस कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, जाहिर है अपने लिए तो पैसे कमा ही रहा है। इट्स कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, इट्स गुड, आप पैसे कमाएं, मुल्क भी पैसे कमाता है, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि डॉलराइज्ड बिजनेस जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, वो एक्चुअली मुल्क के लिए भी एक सर्विस कर रहा है। बिकॉज एज दोज डॉलर्स कम इन, यू एक्चुअली सर्विसेज बिजनेसेस, डॉलराइज्ड सर्विसेज बिजनेसेस आर द फास्टेस्ट वे टू ग्रो अ मिडिल क्लास। वो पैसा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कमर भाई ने बार बार कैश फ्लो की बात की, उसकी कैश फ्लो का वजह ये होती है, आप कमोडिटी से काम करते हैं, माल उठाते हैं, माल बेचते हैं, उसे पैसा कमाते हैं, दुबई में पार्क करते हैं। आप सर्विसेज बिजनेस करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ दैट रेवेन्यू इज एक्चुअली गोइंग इनटू तनख्वाहें ऑफ द टैलेंट दैट यू हायर्ड, एंड सो यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग मिडिल क्लास जॉब्स, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट मिडिल क्लास कम्युनिटी, विच इज मिडिल क्लास इज व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स नेशंस। उसके ऊपर आप स्टार्टअप्स बिल्ड करते हो, प्रोडक्ट्स बनाते हो, वट एवर करते हो, बट जब तक आपकी एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट मिडिल क्लास नहीं होगी जो कि ग्लोबलाइज्ड होगी,
तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और यही चीज़ मैं बार बार लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ। सो एवरी पर्सन हु रन्स अ सर्विसेज बिजनेस, उनको मैं ये कहता हूँ, सर थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस एंड फॉर ब्रिंगिंग द डॉलर्स बैक टू पाकिस्तान एज वेल। बट कमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड शेयरिंग ऑल दैट इनसाइट। Thank you for having me. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आप क्या नॉन टेक डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं? आपने कभी सोचा है कि आप बाहर काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगेन मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कवर करें, इस डिग्री को कवर करें, उस डिग्री को कवर करें। मेरा कोर फोकस जो है अब वो इसी चीज़ के ऊपर हो गया है कि होलिस्टिकली पाकिस्तान से बाहर हमारा नौजवान कैसे काम कर सकता है। उसमें अगर इंजीनियरिंग की जो कन्वेंशनल आइडिया है कि आपका क्या काम धंधा होता है, अगर वो आपका फिट नहीं हो रहा, तो जनरली आई डोंट कवर दैट। हैविंग सेड दैट, आई थिंक आप इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस मेजर हैं, आप मीडिया के बंदे हैं, काम एग्जिस्ट करता है। मैं दुबई में था, तो अकाउंटेंट्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन बंदा नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप पाकिस्तानी लोग लैक कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, चाहे वो वर्क एथिक में हो, या चाहे वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हो। तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है। चैट जीपीटी पे जाएं, एआई टूल्स यूज़ करें, उनसे पूछें कि यार मैं ये हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मुझे दुनिया में जाना है, वहाँ पे जाके लोगों के लिए काम करना है, मेरे अंदर क्या पोटेंशली मिसिंग है और कैसे वो मैं सीख सकता हूँ। एआई इज़ अ फिनोमिनल इक्वलाइजर पोटेंशली। उससे डरने के बजाय उसको एम्ब्रेस करें। जितना जल्दी हम उसको एम्ब्रेस करेंगे, हम उसकी रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ जॉब्स दैट विल बी क्रिएटेड इन ओवर द नेक्स्ट 5 years. डोंट वरी अबाउट द जॉब्स लॉस्ट, बी एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड। बिकॉज अगर आप मुझे देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास एक्सेस है। अगर आप उस पर काम नहीं करते, तो वो फिर गलती शायद आपकी होगी। बट nonetheless, let me know in the comment section below, have you thought about global work, global jobs, earning in dollars? What are your thoughts? कहाँ पे आपके पोटेंशियल challenges आ रहे हैं? But nonetheless, this was Tayyib Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.